आगे आने वाले महीने हम नेचुरल डिजास्टर्स के अगर हम बारे में बात करें तो कैसे दिख रहे हैं? पूरा सितंबर बहुत सेंसिटिव है। दिस विल बी द अगलीस्ट सितंबर। 2025 खत्म होते होते मोदी जी का कार्यकाल भी समाप्ति पे है। 17 सितंबर को मोदी जी की कुंडली में क्या है कि सारा अली खान की वीडियो बहुत वायरल हुई थी कि ब्लैक मैजिक का अटेम्प्ट उन पे किया जा रहा था। 80% लोगों पर एक दूसरे ने तंत्र करवा दिया है। शादियों से लोग बहुत डरने लगे हैं, लोग अकेले रहकर ज्यादा खुश हैं। एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस ये है कि ये बढ़ते रहेंगे। बड़ा मैसेकर जहाँ पे इतने लोग इकट्ठे लोगों की जान जा रही है, 2025 के एंड में होते हुए दोबारा कोई चांसेस दिख रहे हैं? हेलो एवरीवन, द नमित शो के एक और अमेजिंग पॉडकास्ट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइज, आज का ये पॉडकास्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये आप सभी की डिमांड पे लेके आया गया है, जहाँ पर हम बात करेंगे साल 2025 के बारे में। साल 2025 के लास्ट के जो कुछ 3 से 4 महीने बचे हैं उनके बारे में, और आगे आने वाले वक्त के बारे में एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, आगे आने वाले वक्त की प्रिडिक्शंस के अराउंड। क्योंकि 2025 हम सब जानते हैं बहुत ज़्यादा अच्छा साल नहीं रहा है। बहुत सारे नेचुरल डिज़ास्टर्स हुए, कुछ ऐसे अनफोर्सीन इंसिडेंट्स हुए जिसमें बहुत लोगों ने अपनी जान गंवाई, और कहीं ना कहीं ये साल बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएशन से भरा रहा है हम सब के लिए। तो आगे आने वाला वक्त कैसा होने वाला है, किन चीज़ों का आप सबको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, किन से बच के रहना है और किन चीज़ों को लेकर बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है। तो इन्हीं सब बातों पर डिस्कशन करने के लिए हमने बुलाया है इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर को, जो कि जाने जाते हैं अपनी एग्जैक्ट एंड प्रिसाइज प्रेडिक्शंस के लिए। प्रेडिक्शंस की फील्ड में कह सकते हैं ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर जिनकी प्रेडिक्शंस एग्जैक्टली ऑन पॉइंट होती हैं। इसलिए हमने उन्हें आज स्पेशली इनवाइट किया है सो दैट हम बात कर सकें आने वाले वक्त की प्रेडिक्शंस के बारे में और बहुत सी चीज़ें जो कि आप सबके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज हमारे साथ हमारे शो पे हैं जिनको आप सब जानते हैं, एस्ट्रो सुशील। हेलो सर, वेलकम टू द नमित शो। सबसे पहले थैंक यू सो मच आने के लिए और अपना इम्पॉर्टेंट टाइम हमें देने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं सीधा पॉडकास्ट। और सबसे पहले मैं ओपनिंग करूंगा कि आपकी प्रिडिक्शंस स्पेशली बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे लोग सुनते हैं, हमने देखे हैं। और 2025 जब स्टार्ट होने ही वाला था ऑलमोस्ट, तब आपने मल्टीपल टाइम्स ये कहा था कि ये साल जो है 2025 ये अच्छा नहीं होने वाला, ये एक बहुत ही बुरा साल एक तरह से जाएगा। और कहीं ना कहीं 2025 से ही एक चेन ऑफ ईयर स्टार्ट होएगा अप टिल 2028, जो कि ये सारे साल ही उतने अच्छे नहीं रहने वाले। तो हम ऑलमोस्ट अब 9th मंथ में एंटर कर रहे हैं। आज जब हम ये पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं 1 सितंबर है, ऑलमोस्ट मिड ऑफ सितंबर तक पॉडकास्ट ये सारे लोग देख रहे होंगे। तो हम 9th मंथ में हैं 2025 के, और हम सब जानते हैं कि इतने महीनों में, पिछले 8 महीनों में हम बहुत सी चीज़ें देख चुके हैं। इतने नेचुरल डिज़ास्टर्स देख चुके हैं, इतने ऐसी इवेंट्स देख चुके हैं जो कि जिसमें लोगों ने जान गंवाई, लोगों की फैमिलीज़ ख़राब हुई, रिलेशनशिप्स ख़राब हुए। तो आगे आने वाला वक्त कैसा रहने वाला है, उस पर मैं सबसे पहले इस डिस्कशन को स्टार्ट करूँगा। और सबसे पहले आई गेस ओपनिंग हमें करनी चाहिए नेचुरल डिज़ास्टर्स को लेके। जैसे ही साल स्टार्ट हुआ, आई रिमेंबर 7 जनवरी को तिब्बत में अर्थक्वेक आया, जिसके झटके यहाँ तक महसूस हुए। साल के पहले हफ्ते में ही 7 जनवरी को ये हुआ था। और उसके बाद देखा गया है कि रिपीटेडली कहीं ना कहीं किसी ना किसी पोर्शन कंट्री के अंदर कुछ ना कुछ होता रहा है। अभी पीछे उत्तराखंड, हिमाचल, इतने लैंडस्लाइड्स और इतनी तबाही हुई। वैष्णो देवी में हमने देखा लैंडस्लाइड की वजह से लोगों ने अपनी जान गंवाई। उत्तराखंड में कई लोगों ने जान गंवाई। अभी रिसेंटली हम देख रहे हैं पंजाब पूरा फ्लडेड है। पिछले इतने सालों के रिकॉर्ड टूट गए, इतनी बुरी बाढ़ आई है, पूरा पंजाब पानी से फ्लड हो चुका है। तो सर, आगे आने वाले महीने हम नेचुरल डिज़ास्टर्स के अगर हम बारे में बात करें तो कैसे दिख रहे हैं? देखिए, नेचुरल डिसास्टर एक कॉमन प्रक्रिया है और वो होती रहती है। पर ये जो 4 सालों की श्रृंखला है, 25, 26, 27, 28, ये डिफरेंट है। नेचुरल डिसास्टर और उसके बाद मैसेकर टाइप का है ना, चाहे वो वॉर में लोग मरें, चाहे किसी युद्ध में लोग इकट्ठे ख़त्म हो। तो मैं आज जैसे आपसे मैं ये बताना चाहूँगा कि
आज हम बैठे हैं तो 1 सितंबर है जी। तो आज, क्योंकि पॉडकास्ट कभी भी रिलीज हो तो आज का दिन महत्वपूर्ण रहेगा न्यायपालिका के निर्णय और किसी पॉलिटिशियन या उद्योगपति वगैरह पर। आज का दिन ओके कोई फैसला आएगा या कुछ डेट आगे बढ़ेगी, पर इसमें जो प्लेयर्स हैं उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी, उसके 4 राजनेता और उसके बाद इंडस्ट्रियलिस्ट दोनों। तो इन लोगों के कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से खराब समय ही आएगी। नेचुरल डिसास्टर की जो बात हम कर रहे हैं, मैंने पूरा का पूरा इस पे बताया कि पूरा सितंबर बहुत सेंसिटिव है। दिस विल बी द अगलीस्ट सितंबर, ओके, है ना। तो इसमें क्या हो रहा है, 7 तारीख को चंद्र ग्रहण पड़ रहा है जी। ग्रहण के बाद वो उसी रात में 8 की रात में ही पितृपक्ष लग जा रहा है, लेकिन पितृपक्ष या श्राद्ध 9 की सुबह से ही मानेंगे जी। तो एक ग्रहण हो गया, पितृपक्ष हो गया। पितृपक्ष के अंदर तिथि क्षय हो रही है, तृतीया के बाद पंचमी आ रही है। तो तिथि क्षय होना मतलब कैसे सोच सकते हैं कि जैसे एक आदमी बीच से गायब हो गया, मतलब बहुत बड़ा लॉस होगा। दूसरा, इसके साथ ही साथ पंचक चलेगा। पंचक एक शब्द है जिसे हम लोग गांव में बचपन में सुनते थे। अगर किसी की मृत्यु हो जाती थी, डेथ हो जाती थी, तो लोग कहते थे पंचक में मरे हैं 5 लोग जाएंगे। एंड क्योंकि मैं 6 साल की उम्र से ही इन सब चीज़ों पर बहुत ध्यान देता था, और 3 साल की उम्र में देवी दर्शन हुआ था मुझे। एक मतलब 20 सेकंड 25 सेकंड के लिए दादी के साथ सोने जा रहा था मैं, तो पंचक हुआ। इन सब के कॉन्सेप्ट को मैं तभी से बहुत देखता था। लोग कहते थे 4 3 4 5वां अब खत्म हो गया, अब नहीं होगा कोई। तो इस तरह लोग की डेथ होती थी। तो एक तो ये पंचक हो गया, और जब श्राद्ध खत्म होंगे उस समय एक ग्रहण फिर पड़ेगा। तो ग्रहण से शुरू, ग्रहण से खत्म, बीच में पंचक, उसके अलावा तिथि क्षय, ऐसी बहुत सारी चीज़ें, कुछ हो सकता है मुझे भूल रही हूँ। तो ये चीज़ें इसी बीच 1 तारीख से 21 तारीख तक वेरियस कोर्ट केसेस हैं अगेंस्ट मतलब इनके जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और गडकरी जी के मंत्रालय के ऊपर है, एथेनॉल मिथेनॉल है ना। और इसके बाद इसी में मुकेश अंबानी ट्रम्प के ऑफिशियल्स से मिलने जा रहे हैं जी। इसी में वंतारा का केस है। हाँ। और तो मुकेश अंबानी के लिए एक टफ टाइम हो गया, लेकिन एट द सेम टाइम अमेरिका अडानी के पीछे पड़ा रहेगा, छोड़ेगा नहीं। ओके। अडानी के बैड टाइम की घोषणा मैंने 2.5-3 साल पहले से की है कि इनका पूरा समय आएगा ही आएगा। मतलब अभी जो था वो अच्छा वक्त था एक तरह से। हाँ, बिल्कुल अच्छा वक्त था। अभी क्या हुआ उन्हें? कुछ नहीं हुआ। अब हर जगह वो माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी उन्हें छोड़ दिया, मतलब उनको सही पाया जी। तो लेकिन जो फाइंडिंग्स हैं, इतने सारे सबूत हैं, वो किसी न किसी तरह से, और अब न्यायपालिका जनता के दबाव में कुछ फैसले दे सकती है। ओके। जुडिशरी, और जिसको लोग कहेंगे हाँ ये सही फैसला हुआ। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी अपना अध्यक्ष चुनेगी जी। और वो एक तरह से कंसेंसस से होगा। जो लोग ये कह रहे थे कि 17 सितंबर को मोदी जी इस्तीफा देंगे जी। हाँ, ये एक बहुत लोगों ने बात कही थी जी। और भागवत जी के इस्तीफे की बात भी हुई थी। उन्होंने तो खारिज कर दिया, भागवत जी ने तो कह दिया कि मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं है। नहीं, उनको भी इस्तीफा देना पड़ेगा कुछ महीने इधर उधर। तो मोदी जी की कुंडली में क्या है जी? कि मैं परसों ही मैं कैलकुलेट किया अपनी गुप्त नाड़ी विद्या से कि इनका तो 17 सितंबर चले जाना चाहिए, तो फिर ये बच कैसे रहें। तो शनि 29 डिग्री में है उनकी कुंडली में। तो शनि 29 डिग्री होने के नाते
29 डिग्री होने के कारण वो अगली राशि में चला जाता है। इसी वजह से वो बाल बचेंगे। लेकिन जैसा कि मैं पहले से कहता रहा हूँ, उनका ख्याति कम होगी। ऐसी कभी हुटिंग नहीं हुई थी, ऐसा कभी मतलब सोशल मीडिया पे उन्हें ट्रोल नहीं किया गया था जितना हिम्मत लोग कर रहे हैं। इवन उनके दूसरे साथी उनको तो मतलब सदन में लोग ट्रोल कर रहे हैं। तो इसी को बुरा समय कहते हैं। सत्ता से जाना, तो अगर आप धीरे धीरे डिफेम होते जाएंगे तो वो तो और बुरा हो सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए 2026 तक का समय, मतलब फरवरी 2026 तक का बहुत ही बुरा समय, उसकी किसी भी नेता के लिए अच्छा नहीं है। मतलब जो लोग अपनी कुर्सियों पे रहेंगे वो भी मतलब ईश्वरीय कृपा पे रहेंगे। थोड़ा बहुत राजनाथ सिंह का समय ठीक है। तो सर, क्योंकि ना अभी जैसे आपने पॉलिटिक्स की बात निकाली है, तो ये तो मतलब ना जाने कितने एस्ट्रोलॉजर्स ने ये चीज़ कही कि 2025 ख़त्म होते होते मोदी जी का कार्यकाल भी समाप्ति पे है और मतलब अब हमें कुछ बदलाव देखने को मिलेगा हमारी लीडरशिप के अंदर। दिख रहा है ऐसा कुछ या नहीं? मोदी जी के देखिए, पॉलिटिशियंस की कुंडली को 100% ट्रुथ नहीं मानना चाहिए, इसलिए मैं लॉन्ग टर्म की प्रेडिक्शन इस मामले में करता हूँ। मोदी जी 2027 नहीं क्रॉस कर पाएंगे, ये पक्का है 100%। मेरे हिसाब से ये पक्का है, और बाकी ईश्वर जाने। और वो कभी भी, ऐसा नहीं है, कभी भी उनको जाना पड़ सकता है, लेकिन ये है कि सितंबर में ही उनको जाना पड़ जाएगा, 17 सितंबर को, ऐसा वैसा। हाँ, सितंबर में नाटक बहुत होंगे और जनता को मसाला मिलेगा। अब मैं दूसरे पॉइंट पे आ रहा हूँ। 8 सितंबर से भारत मंगल की दशा में चल रहा है। ठीक है। अभी तक क्या था कि 8 सितंबर से 10 साल पहले जोड़ लीजिए, 25 से 10 साल पहले, मतलब 2015 से लेके 2025 तक एक चंद्रमा वणिक समुदाय को करता है। वणिक समुदाय मतलब वैश्य समुदाय, या इंडस्ट्रियलिस्ट तो नहीं कहेंगे, लेकिन जो लोग उद्योग चलाते हैं, और ये इन लोगों का अब मंगल का इनसे कोई संबंध नहीं है। उसको कोई बिजनेस से मतलब नहीं है, वो कुछ नहीं जानता। मंगल मतलब क्रूर है, एनर्जेटिक है, और बहुत सारी चीज़ें, सारी मशीनें उसके ऊपर हैं, सारी इलेक्ट्रिकल्स जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो सब मंगल के ऊपर है। तो मंगल उसको युद्ध में रक्तपान करने में मज़ा आती है, और फिर ब्लैक मैजिक का भी कारक है। तो मंगल मतलब 8 सितंबर से आप ये मान के चलिए कोई ग्रह अपनी डिग्री पकड़ता है तो उसे थोड़ा सा समय लगता है। तो ये मान लीजिए 8 सितंबर से हम एक वर्स्ट एरा में प्रवेश कर रहे हैं। मतलब इससे भी अब बुरा वक्त देखने को मिलेगा। हाँ, मुझे लोग कहते हैं कि आप जो है सही वो बताया करिए, शुभ करिए, लेकिन शुभ होगा तभी बताइए। जो रियलिटी है वो तो रियलिटी है। जब ये बताइए, अगर कोई किसी को कैंसर है तो एस्ट्रोलॉजी से तो मैं 1.5 मिनट में देख लेता हूँ, लेकिन मैं क्यों बताऊँ, उसको क्यों परेशान करूँ? अगर कोई स्पेसिफिकली पूछता है, दावे के साथ पूछता है, कई डॉक्टरों ने मुझे मतलब इस पर रिसर्च किया, 50 कुंडलियाँ दी और सब सही हो गई, तो वो मैं प्री बायोप्सी कर लेता हूँ, बायोप्सी से पहले। तो मेरा कहने का मतलब, ये जो मंगल की महादशा जो 8 सितंबर से शुरू हो रही है, ये बहुत ही दुखद होगा भारत के लिए। अब और कोई ऐसे हमें इंटरनेशनल लेवल पे वॉर्स वगैरह देखने को मिल सकती है? 100% वॉर्स इसी में होंगे, है ना? क्योंकि यूएस की कुंडली अफ्लिक्टेड है, जहाँ तक मेरे पास कुंडलियाँ जो हैं, टर्की की कुंडली अफ्लिक्टेड है, ईरान की कुंडली अफ्लिक्टेड है, पाकिस्तान की कुंडली अफ्लिक्टेड है, और इजराइल तो है ही है। इतने लोगों का तो मुझे याद है कि ये सब युद्ध में शामिल होंगे। एंड जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो हमारे लिए खतरा बनेंगी। सर, अगर बात करें, हमने इतने अलग अलग सेगमेंट्स की ऑलरेडी बात करी, 2025 ऑलमोस्ट लास्ट के 4 महीने, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इनमें अगर इंडियंस को, हम सब लोगों को कुछ चीज़ों को लेकर जो आपको लगता है बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है, वो क्या होंगी? सितंबर का जो समय होगा वो अगर हम शरीर के हिसाब से देखें तो बॉडी चेकअप्स जरूर कराने चाहिए, क्योंकि वो बीमारियों का बहुत बड़ा कारक है। और लड़ाई झगड़े
घर में सिबलिंग से, मतलब किसी भी तरह के भाई से, बहन से, ये सब कॉमन हो जाएगा। प्लस डिवोर्सेस, ये जबरदस्त बढ़ेगा। जो मैंने प्रेडिक्ट किया था इसके पहले कि डिवोर्सेस, अब वो डिवोर्सेस बढ़ेंगे। और इंटरनेशनल लेवल पे मतलब जो पॉलिटिशियंस हैं वो आम लोगों की तरह लड़ेंगे, जो कि शुरू भी हो गया है। वो अभद्र भाषाओं का प्रयोग होगा और इसके बाद युद्ध होगा फिर। क्योंकि जैसे सर अब आपने इंटरनेशनल लेवल की बात की, तो जब यूएस ने टैरिफ्स लगाए, पहले 25 फिर 50% टैरिफ्स की बात हुई, तो हमारी गवर्नमेंट में बहुत से मिनिस्टर्स ने कहा कि हम, इंडिया उतना सक्षम है, हमें इससे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, यूएस चाहे कुछ भी ये टैरिफ्स लगा रहा है, हम उतने सक्षम हैं कि हम इसको झेल लेंगे और हम आराम से आगे बढ़ेंगे। बट एज पर एस्ट्रोलॉजी एंड आपके हिसाब से जो टैरिफ्स का पूरा चल रहा है गेम, इसमें इंडिया के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? इंडिया के ऊपर बहुत नेगेटिव इफेक्ट आएगा टैरिफ का, और मंगल की दशा भारत की इकोनॉमी को ख़राब करने की दशा है। तो जो लोग जो कहीं भी इन्वेस्ट कर दिए इस तरह की चीज़ों में, उससे उन्हें बचना चाहिए। एग्रीकल्चरल लैंड पर लोगों को ध्यान देना चाहिए कि अगर उन्हें मिल रही है तो वो, जिनके पास एग्रीकल्चरल लैंड ऑलरेडी है, फार्म हाउसेज हैं, वो उसको बचा के रखें। गोल्ड पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, गोल्ड इज़ ऑलवेज गोल्ड। बाकी जो निवेश करते हैं, कुछ लोग इसका करते हैं क्रिप्टोज का, तो उस पर उनको ध्यान देने में हो सकता है कोई बहुत बड़ा बबल फूटे, कोई बहुत बड़ा स्कैम इसमें सामने आ जाए मंगल की दशा में। और कोई बहुत बड़ा स्कैम आएगा। मैंने स्कैम की बात भी की थी कि एक बहुत बड़ा इस घोटाला या स्कैम या एक्सपोजर सामने आएगा, तो वो फिर चुनाव आयोग का आया। हाँ जी, चुनाव आयोग का आया। इसके बाद कोई सेक्स स्कैंडल हिला देगा पूरी मतलब भारत को। तो ये जो 4 महीने हैं, ये आदमी को चाहिए कूल रहने की, जितना कूल रह सके। सबका दिमाग भारी रहेगा, कहते नहीं मंगल भारी है। तो लोग जैसे जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, वो जो सोप्स हैं, सोप्स में थोड़ा मतलब नेचुरल सोप्स आजकल बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं, फूलों के सोप्स हैं। और मैं अभी और बोलूँगा तो लोग उस तरह के समझ लेंगे। इसका कोई रेमेडी से नहीं, इसका सिर्फ मंगल को मतलब अपने को ठंडा रखें, थोड़ा पानी में थोड़ा दूध डाल के नहा सकते हैं, इट विल मेक कूल। और भाइयों से बचाने की कोशिश करें, अगर घटना होनी है तो होगी। बहुत लोगों के डिविजन्स होंगे, बहुत बड़े बड़े उद्योग घरानों में डिविजन्स हो जाएंगे और उनमें बैड न्यूज़ आएगी। इस तरह की चीज़ें हैं। और बॉलीवुड में जो एक एक्शन मूवीज़ का ज़माना है, तो वो 8 सितंबर के बाद उन लोगों का समय ठीक रहेगा और इसी तरह की मूवीज़ ज़्यादा चलेंगी। इमोशनलेस इंडिया हो जाएगा। हमारी भावनाएं मर जाएंगी। और जैसे आर्गुमेंटेटिव इंडियन अमित सेन ने कहा था, एक बुक भी लिखी, वी विल बी मच आर्गुमेंटेटिव। हम लोग इतना बहस करेंगे, इतने झगड़े होंगे, यही सब होगा। मंगल की दशा लोग समझ नहीं रहे। मंगल की दशा 12th लॉर्ड इंडिया की कुंडली का, स्वतंत्रता की कुंडली का 12th लॉर्ड 2nd हाउस में बैठ के बहुत नुकसान करेगा। और ये कब तक चलने वाली है मंगल की दशा? नहीं, मंगल की दशा 6-7 साल, क्योंकि दशा के बाद भी 1 साल गड़बड़ रहता है। तो ये 6-7 ये इफेक्ट अब पूरा 6-7 साल तक रहेगा। आप ये मान के चलिए 2030 तक, तो 30 में भी तो 30 तो रिसेसिव ईयर होगा। ओके, एक बड़ा साल। हाँ, दूसरा ये मंगल मैं इसमें फॉर्मूला नहीं बताऊंगा, लेकिन नौकरियां बहुत खाएगा। मतलब एआई तो है ही है, और भी वेरियस रीजन, ड्यू टू वेरियस रीजन ये बहुत लोगों की नौकरियां खाएगा। अभी सर आपने ना बीच में थोड़ी सी बात की बॉलीवुड की, तो क्या फिल्म जगत, क्योंकि आपने अक्सर देखा गया है कि बहुत बात करी अबाउट एक्टर्स इंडस्ट्री इसकी, तो क्या अभी एंड ऑफ ऑलमोस्ट 2025 में बॉलीवुड में कोई मेजर हलचल देखने को मिल रही है?
बॉलीवुड में मेजर हलचल तो पर्टिकुलर कुंडली से पता चल सकती है, और मैं उसमें जिन लोगों ने मुझे कुंडलियाँ दी हैं तो मैं नहीं कह सकता। वो लोग मंगल, चूँकि राहु के अलावा मंगल भी जो इससे पीड़ित होता है, ये ब्लैक मैजिक के बहुत चीप शब्द है, मतलब तांत्रिक अभिचार से, तांत्रिक क्रियाओं से वो बढ़ती जाएंगी, और 80% लोगों पर एक दूसरे ने तंत्र करवा दिया है। और वो तंत्र इतने ज़बरदस्त, कुछ लोगों के ऊपर तो काली तंत्र हुआ है, तो कुछ लोगों को मैंने मतलब पूजा पाठ करवाया, रेमेडीज़ करवाई। और पूजा पाठ मतलब 10 महाविद्याओं का मैंने करवाया, अनुष्ठान उनका मैं कहा कि करते रहो, तो शायद वो उनको लाभ मिलेगा इससे। लेकिन हाँ, बॉलीवुड में भी ये बॉलीवुड को तो अफेक्ट करेगा ही मंगल, तो देखने को मिल सकते हैं। शादियां तोड़ेगा, शादियां तोड़ेगा बॉलीवुड में। अब सर बार बार ना ये बात मेरे सामने पता नहीं क्यों किसी न किसी तरीके से आ रही है, शादियां टूटना भी आपने कहा, पीछे लोगों ने कहा था जून जुलाई जो मंथ्स है वो रिलेशनशिप्स को लेकर बड़े स्ट्रिंजेंट मंथ्स रहने वाले हैं। और ये देखा भी गया, मैं 2025 से ये चीज़ नोटिस कर रहा हूँ कि रिलेशनशिप्स, रिश्ते, हस्बैंड वाइफ, मतलब ज़्यादातर पति पत्नी में ना बहुत ही अननेचुरल चीज़ें देखने को मिली हमें, जो कि चेन स्टार्ट हुई थी नीले ड्रम वाले केस से, जहाँ पे वाइफ ने बॉयफ्रेंड के साथ पति को नीले ड्रम में डाला, फिर उसके बाद हनीमून पे वाइफ ने हस्बैंड का मर्डर किया, फिर उसके बाद दोबारा अब सेकंड एक नीले ड्रम वाला कांड आया जहाँ पे फिर से एक हस्बैंड नीले ड्रम में मिला। अभी दिल्ली में केस आया जहाँ पे हस्बैंड ने वाइफ और अपनी सास का मर्डर कर दिया। तो ये एकदम से ये क्या चालू हो गया इतना कि हस्बैंड वाइफ में और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में इतना ज़्यादा टेंशन और ऐसी चीज़ें? देखिए, बुध गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। ओके। बुध प्लेनेट जो है वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, और शुक्र पत्नी है, और शुक्र ही एडल्टरस वुमन है। तो मैं क्या बोलूँ, मैं कंसल्टेशन करता हूँ तो 55 साल से ऊपर की भी महिलाएं ये ज़रूर पूछते हैं कि कोई मेरा मतलब रिलेशन आने वाले समय में आप देख रहे हैं कि नहीं। अच्छा, मतलब लेडीज़ पूछ रही हैं जो कि मैरिड हैं? हाँ, मैरिड लेडीज़ पूछती हैं, और अगर मैं तुलना करूँ तो पुरुष कम पूछते हैं। लेकिन मैं जो ये कहा जाता है कि जो कुछ लोगों ने कहा कि सभी महिलाएं इम्प्योर हैं 97%, मैं इन सबको मतलब बहुत ही गंदा विश्लेषण करते हैं ये लोग, गलत बात, इस तरह कभी नहीं करना चाहिए। और जो समर्थन कर रहे हैं, अजीब बात यह है कि जो समर्थन कर रहे हैं, चूँकि हमारी जनता के पास जो स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता का 1% भी नहीं पहुंच पाता, वो सपोर्ट, वो बोल जाते हैं उनकी बीवी है, बेटी है, बहन है ना। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि आप बता दें कि 100 में से 4 ही सही हैं? ये कौन सी बात हुई? कुछ लोग तो मुंह मारने वाली क्या क्या, मतलब राम राम, मतलब ये शब्द नहीं यूज़ करने चाहिए। लेकिन हाँ, जो रियलिटी है मैं उसको अपने डेटा से बता रहा हूँ, चाहे वो इंडिया में, अच्छा हाँ, ये जो बाहर लोग रहते हैं उनकी कम है। ओके। जो इंडिया से ले जाके बाहर सेटल हो गए, वो इतना, महिलाएं पुरुष इतने परेशान हैं, अपना ही रोजी रोटी देख रहे हैं। वो अपने बच्चों से ज़रूर परेशान हैं, ड्रग्स अब्यूज़ बच्चों, लड़कियों में थोड़ा सा ज़्यादा है, और वो मतलब घर पे बॉयफ्रेंड लाना, मार पीट, दुनिया भर का वहाँ यूएस के और जगहों के कानून भी कुछ ऐसे है कि वो कुछ नहीं कर पा रहे। लेकिन अपने यहाँ ये चीज़ें जो मतलब मैरिड वुमन का जो रिलेशनशिप का मामला है वो ज़बरदस्त है। एक लेडी मुझसे बात करी उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि मैं 61 की हूँ पर मैं लगती नहीं, और मुझे, मेरी शादी है, मेरा हस्बैंड बेकार है, और मुझे बॉयफ्रेंड चाहिए, उसके लिए रेमेडी बताइए आप। तो मेरे लिए तो कोई नई घटना नहीं, यही सब तो मतलब पाप हम लोग कान में सुनना पड़ता है ना। कायदे से तो कभी कभी मन करता है कि मतलब ये कितने पाप सुनेंगे। फिर उनका जब मैंने चेहरा देखा कि भाई 61 में ऐसा बहुत लोग होते हैं, बहुत लोग 60 में, हेमा मालिनी जी को देखिए, लेकिन उन्होंने पूरे चेहरे में फिलर्स डलवा के ऐसा वैसा टेढ़ा टाढ़ा मुंह उनका, अंत में वो जबरदस्त। हमने कहा देखिए ये सब काम हमारा नहीं।
आप खोजते रहिए, आपको मिलेगा कोई, है ना। तो ये स्थिति है, तो दुखद है। तो सर ये क्या अब दिख रहा है आगे कि ऐसे इंसिडेंट्स हस्बैंड वाइफ में सेपरेशन के, मर्डर तक के, ऐसे बढ़ते दिख रहे हैं, कम होते दिख रहे हैं? वक्त क्या कह रहा है? देखिए, दो चीज़ें, एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस ये है कि ये बढ़ते रहेंगे। अच्छा। और सोशियोलॉजिकल एनालिसिस ये है कि जब मॉडर्निज्म आता है तो वो अपने साथ बाई प्रोडक्ट्स भी लाता है। तो हम मॉडर्निज्म में नहीं, पोस्ट मॉडर्निटी में घुस गए हैं, जिसको मशहूर सोशियोलॉजिस्ट दीपांकर गुप्ता, डॉक्टर दीपांकर गुप्ता की बुक छोटी सी है, मिस्टेकन मॉडर्निटी। तो वो बहुत बढ़िया, मतलब उन्होंने कहा कि वो आज की जो मॉडर्निज्म को तो लोग मॉडर्नाइजेशन, आप इंडियन ट्रेडिशन बुला योगेंद्र सिंह ने, सोशलॉजिस्ट, तो उन्होंने कहा कि हम मॉडर्न नहीं हो रहे हैं, हमारी परंपराएं ही मॉडर्न हो रही हैं। जैसे पहले भगवान राम को किसी तरह दिखाया जाता था, अब किसी तरह से चीज़ों को हमने जो पूजा पद्धतियाँ बदली वो, तो उन्होंने इसको तो ठीक माना। पर दीपांकर गुप्ता साहब ये कहते हैं कि मिस्टेकन मॉडर्निटी, हम मॉडर्निटी को समझ नहीं पा रहे। हम मंदिर में जाते हैं जीन्स पहन के, ये पहन के या कम कपड़े पहन के, और उसके ऊपर हनुमान जी का फोटो लगाए रखते हैं। ये शब्द मुझे अभी भी याद है। तो ये मिस्टेकन मॉडर्निटी है, मतलब ये मॉडर्निटी को ना समझ के कुछ और। लेकिन एक बात मैं और कहना चाहूँगा, बिल्कुल लोगों को अजीब लगेगा, आज का युवा धार्मिक लोगों से ज़्यादा स्पिरिचुअल है। कम से कम 50% युवा की मैं बात बता रहा हूँ जिनसे मेरा इंटरेक्शन होता है। जो लोग मल्टीनेशनल कंपनियों में जॉब कर रहे हैं, जो हैं वो पूजा पाठ भी करते हैं, और वो पूजा पाठ को स्पिरिचुअलिटी से जोड़ के करते हैं। और कुछ लेडीज़, मतलब मैं धन्य हूँ, उनको मैं प्रणाम करता हूँ, जो चाहे वो यहाँ पे रहती हूँ, चाहे अमेरिका में रहती हूँ, चाहे वो मतलब यूके वगैरह में, वो गजब की धार्मिक प्रवृत्ति की हैं। उनका कंसल्टेशन के दौरान कहती हैं, सर थोड़ा मैं चाहती हूँ कि मैं आपसे इस पर बात करूँ, ये वो, आप मुझे ये 10 महाविद्या समझाइए। मतलब वो ईगरनेस और वो लाइफ को बहुत मतलब स्पिरिचुअल तरीके से गुजारे, ऐसे युवा भी हैं। और देखिए, अगर कोई लिव इन में रह रहा है तो आप उसको वही पक्ष मत देखिए, वो दोनों पूजा पाठ भी कर रहे हैं जी, वो दोनों स्पिरिचुअल भी हैं, वो दोनों मंदिर भी जाते हैं, है ना। अब लिव इन का कॉन्सेप्ट भारतीय समाज के नियमों के विपरीत है। जो रिसेंट का समाज है तो उसके नियमों के विपरीत है, तो नो डाउट उसे लोग गलत कहेंगे। लेकिन ये जो उसके साथ प्लस पॉइंट भी है, मतलब ऐसा नहीं है। और ज्योतिष में विश्वास करने वाले और अच्छे ज्योतिषी को पकड़ने वाले यही बच्चे हैं। उनको मालूम है कौन क्या कर रहा है, वो चूँकि इंटरनेट पे है, उनको सब एल्गोरिदम मालूम है। वो देखते हैं कि कौन ज्योतिषी भविष्यवाणी कर रहा है, उसी से मिलें। कौन ज्योतिषी कभी कुछ नहीं बोलता देश के किसी मन पे। अच्छा, कुछ लोगों ने क्या किया कि जब देखा ये ट्रेंड चल रहा है कि भविष्यवाणी वाला, तो उन्होंने शुरू कर दी। तो एक कोई ज्योतिषी थे, वो पढ़ाते लिखाते थे, उन्होंने योगी जी के बारे में कोई भविष्यवाणी कर दी हो गलत, तो उसके बाद उन्होंने शांत हो गए वो। तो यह है कि आज के थोड़ा सा चीज़ें कठिन हैं, उलझी हुई हैं। और एक और रेमेडीज़ का तो स्तर बहुत बढ़ गया है। जैसे घड़ियों की बात मैंने करी थी, करता हूँ मैं, 2 घड़ी पहनता हूँ, आज तो एक ही पहना हूँ। तो उस घड़ियों के अंदर क्वांटम फिजिक्स को डाला गया, उसके सेंटर्स हैं जहाँ से वो इन्फ्यूज़ किए जाते हैं आपकी घड़ी में, और जब वो इन्फ्यूज़ किए जाएंगे तो उससे सिग्नल्स मिलेंगे कि आपके आसपास क्या हो रहा है। ये है। और 4 तरबूज लाइए, 4 अंगूर लाइए, यहाँ पे रख दीजिए, कैसे नहीं आएगा पैसा। दिस आर स्टूपिड थिंग्स, आई डोंट बिलीव इन दिस। तो ये सर जो अब आपने बात करी कि हमने बात कर रहे थे अबाउट रिलेशनशिप्स, ब्रेकअप्स होने वाले हैं इतने, या किस तरीके से जो ये रिलेशनशिप्स की पूरी सिचुएशन हमारी कंट्री में अभी चल रही है, और लोग डरने लगे। ऑनेस्टली ये बात ये है कि अब ना आधा यूथ तो डरने लगा है शादी करने से, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि गजब बात करी आपने कि भाई अगर हम शादी करेंगे तो क्या पता सिंगल कम से कम जिंदा तो है, शादी करके पता नहीं वो भी रहे ना रहे। तो शादियों से लोग बहुत डरने लगे हैं, लोग अकेले रहकर ज़्यादा खुश हैं।
तो क्या अब हम हमारी कंट्री में आने वाले वक्त में मैरिजेस में डिक्लाइन होता देख रहे हैं? नहीं, 100% मैरिजेस डिक्लाइन, नंबर 1। नंबर 2, नो चाइल्ड। हाँ, ये हस्बैंड भी वाइफ चल कहते रहा हैं है। मुझे चाइल्ड नहीं चाहिए, मुझे चाइल्ड नहीं चाहिए। ये हमारी संस्कृति के विपरीत है। और कुछ लोग कहते हैं कि शारीरिक संबंध मत बनाओ, ये सब घृणित कार्य है। बाबा लोग कहते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा। अरे उसी पर सृष्टि चल रही है ना, उसी पर सृष्टि। पति पत्नी नाम लो, नाम जपो, तो सब साधु हो जाएं, काम कौन करेगा? तो देखिए, एक आदर्श दुनिया बना के उसी में रहना, उसी में पूजा पाठ करना नहीं। आपके पास कोई बुक नहीं है, आपके पास यूट्यूब है। आप दुनिया की कोई चीज, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद सब पढ़िए ना, सब है। उपनिषद, कल रात में मैं करीब बहुत देर तक मैं जगा, मैं थोड़ा सा लेट नाइट जगता हूँ, सोता हूँ, तो मैं उपनिषद छांदोग्य पढ़ रहा था। मैं तो यूट्यूब में है, बहुत बढ़िया बढ़िया तरीके से है। तो कुछ लोग कहते हैं मेरी रील पर मैं देखता हूँ गंदा गंदा सामान। हमने कहा जो आप सोचते हैं वही आता है, इसको समझ लीजिए, है ना। वंस यू स्किप, जितनी तेजी से उसको छोड़ देंगे वो आपके पास दिखेगा भी। सर, अब इन सारी चीज़ों से अगर हम आगे चलें तो एक और मेजर चीज़ जो है वो है कि जब इंडिया के अंदर अभी एयर इंडिया वाला इंसिडेंट हुआ फ्लाइट क्रैश का, उस टाइम पे क्रैश के बाद सारे एस्ट्रोलॉजर्स आगे आए कि हमने ऐसा मैसेकर प्रिडिक्ट किया था, हमने ऐसा मैसेकर के बारे में बात करी थी, हमें दिख रहा था कि ऐसा कोई मैसेकर होने वाला है। तो तब फिर लोगों ने सामने से ये, उन लोगों का रिएक्शन था कि यार अगर आपको इतना स्ट्रांगली दिख रहा था, आपने आके रोका क्यों नहीं, आपने कुछ किया क्यों नहीं? अब इस चीज़ के अंदर, जैसे कि आप प्रेडिक्शंस की इतना पर्टिकुलरली बात करते हैं, तो क्या इस तरह का कोई बड़ा मैसेकर जहाँ पे इतने लोग इकट्ठे, लोगों की जान जा रही है, 2025 के एंड में होते हुए दोबारा कोई चांसेस दिख रहे हैं? देखिए, उस तरह बड़ा मैसेकर नहीं दिख रहा है, लेकिन जो आप बता रहे हैं शायद अहमदाबाद में हुआ था जी। तो किसी भी प्लेन क्रैश की, कहाँ पे प्लेन क्रैश हो रहा है, भविष्यवाणी करना, या तो ज्योतिषी 24 घंटे में 48 घंटे काम करे, हर अलग अलग एरिया के, जैसे सबकी राशियां हैं, बम्बई की राशि सिंह है, सबके लग्न है, सब कुछ, लेकिन किसी के पास इतना टाइम नहीं है। हाँ। ये जो लोग बताते हैं, कोई अपना ओरिजिनल पोस्ट नहीं बताया कि मैं कहाँ बोला था। एक की तो पता चल गई कि वो मतलब पुरानी कोई क्लिप थी, कम से कम मैं नहीं बताया था, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ। और आगे भी कम से कम प्लेन क्रैशेस वगैरह कब होंगे, ये तो डे टू डे इंसिडेंट्स हैं। हाँ ठीक है, उस समय एक राशि और ग्रह का प्रभाव था, इसलिए बार बार हुआ, लेकिन बोलना कि मुझे मालूम था, तो यू शुड हैव इन्फॉर्म्ड। हाँ, आपको जनता को बताना चाहिए था। पहली बात, मैं जिस तरह से पॉलिटिकल प्रेडिक्शंस वगैरह करता हूँ पब्लिकली सब लोग जानते हैं, सब लोग देखते हैं, ये इकोनॉमी पे करता हूँ। और जैसे हमारे गुरु ने इंदिरा जी की डेथ का बताया था, और बाद में संजय गांधी की डेथ का टाइम बताया था जी। तो उन पर बड़ा फिर बवाल हुआ। फिर उन्होंने राजीव गांधी का भी बताया। तो इस तरह की चीज़ों को इशारों में संकेत तो दे देना चाहिए, और ये सब बताया, कम से कम ये प्लेन क्रैश वगैरह इतनी माइन्यूट घटना नहीं बताई जा सकती। ये टफ है बताना। नहीं, बहुत टफ है, बहुत टाइम टेकिंग है, और जो यही काम करे, और जो लोग भी बोलते हैं झूठ बोल रहे हैं, ये रियलिटी है, रियलिटी नहीं है। और जो भविष्यवाणी आपकी गलत भी हो जाए उसे एक्सेप्ट कर लीजिए। मैंने दो तीन भविष्यवाणियां लाइफ में गलत हुई, मैंने एक्सेप्ट किया, ये कौन सी बात है। एक बार तो मेरे गुरु की भविष्यवाणी गलत हो गई, मेरी सही हो गई 2004। मैं आज का ज्योतिषी नहीं जी। मैं पहला लेख मेरा दैनिक मतलब पेपर में, और इंग्लिश और हिंदी पेपर में 2006 से आज 2025, तो 19 साल से तो मैं प्रेडिक्शंस लिख रहा हूँ। फिर ऑर्कुट आया और सब चीज़ें आई, और उसके पहले जब ये गूगल वगैरह नहीं था तब तक मैं बहुत कम था, तो सिविल के इंटरव्यूज़ में दे चुका था। लेकिन मैं प्रेडिक्शन इलाहाबाद में रहता था, तैयारी करता था, पढ़ता था, तो लोगों से मैं बचता था। तो अपने तख्त के नीचे एक कंबल बिछा के, जब मुझे पता चला कि कोई अधिकारी मिलने हैं तो मैं नीचे चला जाता था, कोई मिलता नहीं। तो इस तरह के प्रेडिक्शंस नहीं किए जा सकते। हाँ, अगर कर सकता है कौन, योगी, सिद्ध, महात्मा, बाबा लोग,
हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी बताए कि उनको मालूम था, लेकिन वो कह रहे थे कि हमने इसलिए नहीं बताया कि ईश्वर के बनाए हुए विधि में विधान में हस्तक्षेप हो जाएगा। बताइए क्या मतलब बात कर रहे हैं, है ना, कितने जानकार हैं वो, तो उनको मालूम था। तो सर जैसा आपने कहा कि एग्जैक्ट हम नहीं प्रेडिक्शन दे सकते, लेकिन फिर भी कुछ एक ओवरऑल व्यू में ऐसा कोई बड़ा मैसेकर दोबारा होते दिखने की 25 के ऑलमोस्ट एंड तक जो ग्रहण आए हैं उसमें कोई मैसेकर कहिए या कोई इंसिडेंट कहिए जिसमें लोग मारे जाएं, 100% होगा। अच्छा ओके अच्छा, अगर मैं प्रिपेयर होके आऊँ बहुत मेहनत करके, तो वो क्षेत्र बताए जा सकते हैं। ठीक है। जैसे भूकंप की अभी हल्की सी सुनामी बहुत तेज आई थी, तो सुनामी के पहले मैंने सुनामी वर्ड से प्रेडिक्शन दिया था कि सुनामी और भूकंप आएंगे, और आए थे यूएस वगैरह में। तो इस तरह से देखा जाता है। और ज्योतिषी क्या करते हैं, या तो नहीं बोलते हैं या बहुत बोलते हैं। एक सेक्ट है कि वो बोलेगा ही नहीं, कहता कुछ जो पढ़ाते लिखाते हैं ज्योतिष वो कहते हैं कि प्रेडिक्शन, एस्ट्रोलॉजी इज नॉट अ टूल ऑफ प्रेडिक्शन, इससे भविष्यवाणी की करनी ही नहीं चाहिए। तो फिर क्यों भैया आप परेशान कर रहे हैं हम लोगों को। दूसरा क्या कर रहे हैं, दिन भर प्रेडिक्शन नहीं कर रहे हैं कि आज मोदी जी यहाँ खड़े होंगे, यहाँ बैठ जाएंगे, ये वो। अच्छा, इतना आप सोच ही रहे हैं, तब तक दूसरी आ गई, वो भूल गए। जैसे न्यूज़ चैनल्स में 1-1 घंटे में, अच्छा यूट्यूब के जो चैनल्स हैं न्यूज़ चैनल्स, वो तो 1-1 घंटे में, कुछ का तो डेली का काम है, आज मोदी गए, कल मोदी गए। एक बड़ा यूपी का चैनल है जो पूरे इंडिया में खूब उसने नाम कमाया, उस पर एक ज्योतिषी आते हैं, तो वो रोज़ सरकार गिराते हैं हर संडे को, और ये 4 साल से गिरा रहे हैं। तो ये उनकी मतलब गजब की ऑडियंस भी है जी। तो सर जब हम बात करते हैं प्रेडिक्शंस की और आने वाले वक्त की और एस्ट्रोलॉजी की, तो चाहे हम कितना ही कहें बट रेमेडीज भी फिर आती हैं पिक्चर में कि ठीक है हर चीज़ की एक प्रिकॉशंस लिए जा सकते हैं, रेमेडीज होती हैं। तो किसी एक पर्टिकुलर इंसिडेंट को लेकर नहीं, पर ऑल ओवर आपके अकॉर्डिंग लोगों को अब 2025 ख़त्म होने तक, एटलीस्ट हम 26 पे अभी नहीं आएंगे, बट अभी ये मंथ्स ख़त्म होने तक क्या ऐसी चीज़ें करनी चाहिए, क्या ऐसे प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्या चीज़ें करनी चाहिए जिनसे कंपैरेटिवली ये मंथ्स उनके लिए स्मूथली निकलें? कि देखिए मैं एक चीज़ का मानता हूँ कि किसी एक देवी देवता पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है। अब रही बात आपने सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की, तो मेरे आराध्य हनुमान जी हैं और देवी हैं माँ काली जी। तो मंगल हनुमान जी का से रिलेटेड है, सभी समझ सकते हैं इस बात को। तो हनुमान जी के मंत्र जरूरी नहीं कि हनुमान चालीसा ही, उनके अच्छे अच्छे मंत्र इंटरनेट पे मौजूद हैं अपनी रक्षा का, और उस मंत्र को इस तरह जपें कि एक दिन में 1000 बार हो जाए। अचानक नहीं करना है, लगातार नहीं करना है। जैसे आप अंदर गए अभी, तब तक मैंने अपना मंत्र कर लिया, फिर यहाँ आए, फिर मैं बंद कर दिया। तो इस तरह मंत्र करते रहिए, या जय सिया राम जय जय हनुमान, या संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरै हनुमत बलबीरा, है ना। इस तरह की चीज़ें, पहली बात तो हनुमान जी ही बचाएंगे अब लोगों को। और अगर आप मतलब मैं किसी एक देवता को आगे करके सबको कम नहीं करता, पर हनुमान जी का महत्व ज़्यादा बढ़ेगा। और कुछ ऐसा मतलब जगह जगह उल्लेख भी है कि हनुमान जी दिखेंगे, वो अपना पराक्रम दिखाएंगे। तो हनुमान जी का ये समय है, और वो दंड बहुत जल्दी देते हैं, दंड बहुत जल्दी देते हैं। तो गलत कामों में लिप्त लोग भी सावधान रहें। दूसरी चीज़ मैंने अपने फेसबुक पोस्ट पर डाली थी, माफियाज के लिए टाइम ठीक नहीं है। ओके, अंडरवर्ल्ड के लिए, अंडरवर्ल्ड के लिए, और जनरली जो बाहुबली होते हैं कि फलाने माफिया डमाके माफिया, उनके लिए समय सही नहीं है। सब पता नहीं चलेगा, एक चुटकी में ख़त्म हो जाएंगे। सर आपने ना बड़ा इंटरेस्टिंग एक बात करी कि जिससे आपने एक जनरल रेमेडी लोगों के लिए कही कि हनुमान जी की आराधना करें, तो और मंत्रों की आपने उसमें बात की। यहाँ पे ना एक बहुत पहले ये कुछ वीडियोस सामने आई थी जहाँ पे कुछ लोगों ने, कुछ एस्ट्रोलॉजर्स ने ये बात की थी, जब हम हनुमान जी के मंत्रों की बात करते तो बजरंग बाण उसमें एक बहुत
फेमस एक वो है, जाना माना है। तो कई लोगों ने कहा था कि हमें ऐसे ही बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं हम हनुमान जी को एक तरह की उसमें हम बांध रहे हैं, वचन में बांध रहे हैं। अगर हम बजरंग बाण के पाठ को देखें तो कुछ एस्ट्रोलॉजर्स ने ये बात कही थी कि हमें नहीं करना चाहिए। तो क्या है इसकी एग्जैक्ट रियलिटी? वो लोग आज कह रहे हैं, मैं इस बात को बचपन से महसूस किया हूँ और मैंने आज तक एक बार भी बजरंग बाण नहीं किया है। क्योंकि लोगों को जिनको नहीं पूरी नॉलेज, वो तो नॉर्मली मंगलवार को बजरंग बाण लगा लेते हैं। मतलब आप ब्रह्मास्त्र को नहीं उठाना चाहिए और बजरंग बाण से बचिए। अच्छा, लेकिन क्या इसकी पूरा एसेंस क्या है, ये एक्सप्लेन करिए। एसेंस मतलब ये है कि उनको बाध्य कर देना उस काम को करने। बजरंग बाण का जो पाठ है उसमें हम क्या कह रहे हैं हनुमान जी से? किसी के पीछे पड़ जाना कि प्रभु हमको बचा लीजिए, या कोई आदमी के पीछे कोई अधिकारी है, आप पीछे पीछे गए तो इरिटेट हो जाएगा। अच्छा, हनुमान जी या कोई भी देवता हो, वो मनुष्य का हाईएस्ट कॉन्शियस लेवल के मनुष्य ही है ना, तो उनको बुरा भी लग सकता है। तो हनुमान चालीसा आप कभी भी करिए, और हनुमान जी की आराधना में थोड़ी बहुत ध्यान रखना चाहिए, आपके मन में जरा सा भी सेंसुअल बातें ना हो, सेंसुअल बातें से दूर रही, तभी उनका करिए। बाकी किसी देवी देवता में इसका वो नहीं है, लेकिन हनुमान जी में सेंसुअलिटी नहीं चल सकती साथ में। और बजरंग बाण क्या मतलब, मैं जिनका भी सुना मुझे अच्छा लगा कि उन लोगों ने ये बात कही, उनको ये बात मालूम है। चूँकि अयोध्या में पैदा हूँ, राम का वंशज हूँ, तो ये सब चीज़ें तो मालूम रहती बचपन से। तो हमको बजरंग बाण से बचना चाहिए। और मैं जिन लोगों को देखा, मैं कम से कम 3 उदाहरण जानता हूँ, वो दिन भर बजरंग बाण करते थे और वो अर्ली डेथ। मतलब इसका नेगेटिव इफेक्ट है? हाँ, नेगेटिव इफेक्ट है। पता नहीं, मैं देखिए जिस चीज़ पर मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है उस पर मैं नहीं बोलता, इस पर मैं शोध करूँगा। लेकिन क्योंकि मुझे बताया गया था, मुझे एक मेरे गुरु ने जो 10वां विद्या करने आते थे बचपन में, उन्होंने कहा था बजरंग बाण ऐसे मत करना। लेकिन सर, तब तो मैंने कभी नहीं किया, ऐसे की तो बात ही छोड़िए, कभी नहीं किया। तो बजरंग बाण जैसे सर मतलब अगर आपने कहा कि आपने ये लाइन यूज की कि ब्रह्मास्त्र का प्रयोग ऐसे नहीं करना चाहिए, लेकिन किस कंडीशन या किस सिचुएशन के अंदर बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए कि अब लगे कि यार अब करना? बजरंग बाण बेसिकली जब आप पर ऐसी आपदा आ रही कि आपके दरवाजे को मतलब चारों तरफ से आप लगे कि बिल्कुल किसी दंगे में घेर लिया गया है, ठीक है, तो आप बजरंग बाण बहुत जल्दी जल्दी कर सकते हैं। जितना चारों तरफ से आताताई हो मारने के लिए, जैसे होता नहीं राइट्स होते हैं, तो वो वहां पे आपको मारने को पूरी तरह से आतुर हो, तब बजरंग बाण आप नॉर्मल कंडीशंस में बजरंग बाण नहीं होता। क्योंकि लोगों को आप देखोगे आजकल इंस्टाग्राम पे बड़ा लोग स्टोरीज लगा देते हैं, हनुमान जी की फोटो लगाई और बजरंग बाण पीछे से उसमें म्यूजिक लगा दिया। देवी देवताओं को रील आदमी या जो कुछ भी विद्याएं जो बाहर आ रही हैं, इसका जबरदस्त दुरुपयोग शुरू हो गया। तंत्र का तो यहीं से गया है, कैसे तंत्र करना चाहिए, ये तो गांव की जो मतलब अनपढ़ महिलाएं, जो उनको कुछ नहीं आता, जो मजदूरी करती हैं। मैंने उस एक महिला को मैं जानता हूँ कि उसने एक आदमी को मारन से मार दिया। ये सब ऑनलाइन देख देख के? और नहीं ऑनलाइन नहीं, ये पहले की बात है, तब ऑनलाइन नहीं था। मुझे चूँकि जब मैं घर आया हुआ था हॉस्टल से, तो मैं सुना कि वो आदमी मारा गया, इसने मारा, ऐसा वैसा। तो मैं दोनों को देखा करीब से जाके, तो वो रहता था दूर, रहता था दूसरे स्टेट में, वहाँ से इसने यहाँ से किया, वो आदमी मर गया। एक और किस्सा है, कौड़ी फेंकना। कौड़ी, ये जो कौड़ियाँ आती हैं ना, जी, तो आपके तरफ नहीं तो हम लोगों की तरफ अवध में ये है कि फेंक दूंगा कौड़ी, बर्बाद हो जाओगे, है ना, इस तरह मुठ चला देंगे। तो बर्मा से लोग, बर्मा तो खूब कमाने जाते थे, खूब सोने उन्हें लाते थे, सोना खूब लाते थे जी। बर्मा से एक आदमी ने कौड़ी चलाया, ये इंडिया में उस जो टारगेट था, टारगेट की सीधे पार हो गई सीने को। ये सब महादेव का काम है, उन्होंने ये विद्या दी है। अब उन्होंने उसको
मतलब कितना प्रोटेक्ट करना चाहिए था, कितना रोकना चाहिए था। महादेव और पार्वती जी या काली जी, महादेव भगवान शंकर पार्वती माँ को सुनाते थे, वो बताती थी, और वो सबसे ज़्यादा जाना भृगु ऋषि ने। तो जो भृगु ऋषि थे ज्योतिष के सबसे बड़े जानकार वही थे। वो कुंडली उंडली नहीं, उनको सब कुछ दिखता था। उनको मतलब जाने दीजिए, ऐसी भी चीज़ें दिखती थी जो बगल के रूम में हो रहा है। तो इसलिए उनको श्राप भी मिला था, माँ पार्वती ने श्राप भी दिया था। तो वो ज्योतिष अलग थी। रामायण के समय की ज्योतिष इस ज्योतिष में अंतर है। मध्यकाल में गजब की ज्योतिष थी, सारे मुगल सम्राटों की कुंडलियाँ बनी थी। तो ये जो तांत्रिक प्रयोग हैं इस तरह हो रहे हैं, अब सबको बचना चाहिए, मैं इतना कहूँगा। सर इस पॉइंट पे अभी बिल्कुल इस डिस्कशन पे आते हैं, ये एक बहुत मेजर डिस्कशन है, बट एक बार इसको कंक्लूड करते हुए हम बजरंग बली की बात करें तो आपने कहा कि बजरंग बाण का तो पाठ हमें ऐसे करना ही नहीं चाहिए। एक और आता है जो कि हम कहते हैं बजरंग अष्टक, हनुमान जी का अष्टक, जो एक वो पूरा पाठ होता है, वो करा जा सकता है। हनुमान अष्टक किया जा सकता है, उनका जो द्वादशाक्षर मंत्र है वो किया जा सकता है। और एक मंत्र तो मैं करता हूँ, और बाद में वो मुझे 93 में मिला था वो मंत्र, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले कर रहा था। और एक देवी जी का मंत्र मिला था। तो गुरु, मैंने जो पूजा करने वाले आए थे उनका पैर दबा दबा के मैंने उनसे ले लिया। वो पूछे बहुत हो गया, अब जाओ तुमने। हमने कहा कि कुछ देंगे, इतना देर पैर दबाए हैं। उन्होंने कहा बेटा जाओ, ये मंत्र ले लो, कभी नहीं अटकोगे। दूसरी दशमा विद्या में दूसरे गुरु आए, उन्होंने दिया, तो दोनों को रखता हूँ। 2014 में मुझे एक आदमी ने फ़ोन किया और बताया कि मोदी जी भी यही दोनों मंत्र करते हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। इसलिए नहीं कि इसलिए कि ये मंत्र तो पावरफुल होंगे ना। और वो तो अब हनुमान जी के लिए मैं बता दूं, हनुमान जी के लिए जो दादी वादी हमारी करती थी, हनुमान चालीसा इनफ है। लेकिन लोगों की आदत ये है कि वो ज़्यादा की डिमांड। हनुमान चालीसा अपने आप में सब कुछ है। मेरे एक पेशेंट थे दिल्ली में, मतलब पेशेंट हो गए, क्लाइंट थे, बहुत बड़े आदमी थे, और उनको मतलब काफ़ी बड़े आदमी। तो उन्होंने कोरोना में, उनको कोरोना हुआ। तो वो रात में उन्होंने क्या किया कि पूरा का पूरा हॉस्पिटल ले लिया। उनकी वाइफ का फ़ोन आया, मैंने देखा कि ये तो एकदम डेंजरस सिचुएशन पे है। तो उसमें मैंने महामृत्युंजय बताया लोगों से कि आप महामृत्युंजय इनका शुरू कर, 5-6 लोगों से करवाना शुरू किया। और तो वो बस एक जाप कर रहे थे, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सिमरे हनुमत बलबीरा। लेकिन वो यही जपे, और इतने मॉडर्न, उनके घर में कोई नहीं मानता है इस सब चीज़ों को, बहुत मॉडर्न लोग, लेकिन वो संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सिमरे हनुमत बलबीरा ही केम आउटसाइड। और वो बच गए। हाँ बच गए, नहीं गजब के बच गए। तो सर हनुमान चालीसा, हनुमान जी आपको बचा सकते हैं, मैं इतना कह सकता हूँ। तो हनुमान चालीसा पे भी ना एक ये लोगों के बीच में ना डबल थियरी रहती है। कुछ लोग कहते हैं कि हनुमान चालीसा का ना जाप कभी भी चलते फिरते ऐसे नहीं करना चाहिए, एक जगह बैठ के करना चाहिए। और कुछ लोग कहते हैं आप कभी भी करो, आप जिम करते हुए कर लो, आप ड्राइव करते हुए कर लो। आपका क्या इस पे टेक है सर? देखिए, हम उनकी संतान हैं जी, वो हमारे प्रभु हैं, कभी भी करिए, ठीक है, कभी भी करिए। लेकिन इतना है कि मन में सेक्स या सेंशुअल बातें ना हों, और ड्यूरिंग बेड टाइम पे कभी नहीं करना चाहिए। और आप ऑफिस में करिए, ट्रैवल करते वक्त करिए। कब करेगा आदमी जब समय, भगवान को आपसे, इसीलिए तो गीता में भगवान कृष्ण ने ये कहा ना कि ये जो पूजा पाठ है ये सबसे लोएस्ट कैटेगरी की चीज़ है, सबसे पहले कर्म करना चाहिए। अच्छा, साथ में एक एक्स्ट्रा चीज़ भी मैं जोड़ दूँ, जो कहते हैं कि भगवान ने कहा कर्म करो, फल की चिंता मत करो। मैंने बहुत, मुझे दुख हुआ, क्योंकि मैं फिलॉसफी पढ़ा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं कोई भी बात एक्सेप्ट कर लूँ। लोग कहते हैं कि हमने कहा ये कौन सा, भाई संस्कृत है, मैं संस्कृत नहीं जानता, लेकिन इसमें सीधे कर्म करो, फल की चिंता मत करो, वो भी कृष्ण जैसे व्यक्ति कैसे कह सकते हैं, महाज्ञानी। वो कहते हैं कर्म करो, फल की खूब चिंता करो, बिना फल के कैसे। लेकिन फल
क्या मिलेगा ये ईश्वर पे छोड़ दो। जो लोग कहते हैं मुझ पे छोड़ दो, वो तो देवता है, अतिरिक्त कॉन्शियस के देवता है। तो ईश्वर या सृष्टि जो भी है, प्रकृति है, जो नियम बना, जो उसने तय कर रखा है उस ईश्वर ने, वो आप हो सकता है कि अमरूद मांगे आपको आम मिले, आप हो सकता है कि एल्युमिनियम मांगे आपको सोना मिले। तो इसमें आपका कोई अधिकार नहीं है। ये है, आप IAS बनने की सोच रहे हैं, हो सकता है आप कैबिनेट मिनिस्टर बन जाए। बस यही है, इस सबसे बड़ा है कि कर्म आप करिए, कर्म तो करना पड़ेगा, और फल की चिंता करते हुए तो टारगेट निश्चित होगा। जी बिल्कुल। तो सर अब आते हैं हमारे इस डिस्कशन के एक सेगमेंट पे, जो कि अभी मैंने कहा बहुत ज़रूरी है, जिसके बारे में आपने ब्रीफली बात भी कर ली, दैट इज़ ब्लैक मैजिक। अब आजकल क्या हो रहा है ना कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा, मतलब जिसे कहते हैं ना अधूरा ज्ञान बहुत हानिकारक होता है, ये वैसे फैलने लगी है। तो सर ये ब्लैक मैजिक में भी जैसे रिसेंटली भी देखा गया कि एक सारा अली खान की वीडियो बहुत वायरल हुई थी, जहाँ पे वो एयरपोर्ट से आ रही थी, यानी एक लेडी बहुत उनके नज़दीक तक आई और उनके एक शायद कोई बाल ऐसे करके वो लेडी वहाँ से निकल गई। तो बहुत बाद में लोगों ने बात करी कि ये ब्लैक मैजिक का अटेम्प्ट उन पे किया जा रहा था। तो क्या ऐसा भी होता है? 100% होता है, मैंने होते हुए देखा। लेकिन सारा अली खान को कोई दिक्कत नहीं है, वो तो मतलब इंडस्ट्री में जितने लोग हैं उनमें सबसे ज़्यादा जिएगी, 90 साल उम्र है उसकी। तो कितना भी बाल काटे उससे कुछ नहीं हो। देखिए मैं कोई बाबा नहीं, कोई ब्लेस कर रहा हूँ, पर सारा अली खान की कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं, जैसे वो अपने हिंदुइज़्म को फॉलो करती है। अब कुछ लोग कहते हैं नाटक है, ड्रामा है, तो आप ही का क्या है ना। तो वो फॉलो करती है, तो मैं बहुत शुभकामनाएं मेरी सारा अली को। तो वो अटेम्प्ट किया गया, और लेकिन अटेम्प्ट होता तो वो तो काम तो हो ही जाता। देखिए क्या है, तंत्र में DNA से रिलेटेड है ये, ठीक है। ये आपका बाल DNA, नाखून DNA, स्वेट पसीने DNA, आप जिस चादर पे बेडशीट पे सो रहे हैं वो आपके कपड़े, इसलिए कपड़े सुखाने में आज गांव से भी ज़्यादा शहर के लोग शाम से पहले उठा लेते हैं, है ना, कि कोई कर न दे कुछ। और ब्लैक मैजिक जो सबसे घटिया तरीका है, वो मतलब उन शब्दों का मैं यूज़ नहीं कर सकता जो महिला को करना होता है। तो वो 3 शादियाँ इसी ब्लैक मैजिक में हुई। ओके, कि ब्लैक मैजिक करने के लिए 3 शादियाँ करी हैं? नहीं, एक एक्ट्रेस ने वो गंदा ब्लैक मैजिक करके उसको अपने वश में करके शादी कर लिया, दूसरी एक्ट्रेस ने कर दिया, तीसरे ने किया, लेकिन वो एक्टर ज़्यादा नोन तो नहीं है, लेकिन उसके फादर नोन एक्टर हैं, उन्होंने किसी तरह से तंत्र मतलब अपना पूजा पाठ करवा के उससे बचा लिया। तो इसमें बहुत बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस शामिल हैं। वो एक को तो सार्वजनिक रूप से प्रोग्राम में किसी ने कहा कि ये तो चुड़ैल है, ये मतलब और वो कौन सा शब्द होता है, इससे बच के रहना, या कुछ भी कर देगी, या काला जादू कर देगी। तो वो सब बहुत चर्चित, आज भी चर्चित है, जिन जिन ने किया। तो अक्सर सर जैसे आपने कुछ चीज़ें बताई, और किन किन चीज़ों से ब्लैक मैजिक हो सकता है? जैसे कई बार लोग बोलते हैं कि आप कहीं पर भी जाओ तो मतलब किन चीज़ों से आपके ऊपर किया जाता है? ब्लैक मैजिक 2 तरीके का होता है। एक तो इंटेंशन से कोई करना चाहे तो वो करेगा, उसको मैं बताता हूँ। दूसरा खुद हो जाता है। मतलब? बता रहे हैं, जैसे आप बार बार दिख रहे हैं सोशल मीडिया पे, एक फ़ोटो ही काफ़ी है ब्लैक मैजिक के लिए, करने के लिए। ये तो अलग है, जो स्वतः हो जाता है तो आपका जो पड़ोसी होगा, मतलब आपका जो जानने वाला होगा, उसको बर्दाश्त नहीं होता। अरे इनका फिर पॉडकास्ट आ गया, इनकी रीच इतनी है, इनका घर ऐसा है। तो जितना वो कुढ़ेगा तो आपके कमर के नीचे की जो एनर्जी है, जो चक्रास हैं, वो एस्ट्रल बॉडीज भेजेंगे। उस आदमी को जो चिढ़ रहा है उसको नहीं मालूम कि मेरी वजह से ये प्रॉब्लम में जा रहा है। इसी को नज़र लगना भी कहते हैं। तो वो एस्ट्रल बॉडीज फिर वो तंत्र समझ लीजिए हो गया उस पर। फिर उस पर जैसे कुछ लोग हीलिंग करते हैं, करवाते हैं,
किसी तरह पूजा पाठ से, दशमां विद्या से उसको रोका गया। अगर पूरी तरह से बांधा नहीं गया तो जो भी पब्लिक में डोमेन में लोग हैं, पॉलिटिशियन से लेके जिनका भी रोज फोटो जो भी सेलिब्रिटी हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, सेलिब्रिटीज हैं, उन सब पे ये होता है अटेम्प्ट, और वो उनमें से 80% लोग प्रिकॉशन लेके चलते हैं। क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए सर? देखिए, महाविद्याओं में से एक, 10 महाविद्याओं में से एक देवी हैं जिनके थ्रू घर को बांध दिया जाता है जी। एक दिन की प्रक्रिया है, पूजा पाठ के थ्रू उसको बांध दिया जाएगा, आदमी को बांध दिया जाएगा, आपकी कुंडली तक को भी बांध दिया जाएगा। मैंने अपनी कुंडली बांध ली थी, उसको कोई खोलेगा तो वो पढ़ ही नहीं पाएगा कुछ, है ना। तो ये सबको बंधवा लीजिए। और जो जैसे काली तंत्र का जो बहुत बड़ा अगर वो हो गया तो फिर कुछ कहना ही नहीं है। दूसरा प्रिकॉशन, ज़्यादा से ज़्यादा घर में माँ काली, माँ तारा और धूमावती, इनकी पूजा होनी चाहिए। या फिर कामाख्या में पूजा करने जाइए, करवाने जाइए, ना कि दर्शन करने। दर्शन तो कोई समझ ही नहीं पाएगा वहाँ पे क्या है, तो क्या जाते हो वहाँ पे फोटो खिंचाने। तो मैं नाम नहीं लूँगा, इंडिया के टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट पॉलिटिशियंस और अमेरिका के टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट और पॉलिटिशियन रोज बलि देते हैं वहाँ पे, रोज उनके नाम की बलि वहाँ होती है। लेकिन सर कामाख्या, आपने एक ऐसा नाम ले लिया कि कामाख्या की तरफ कहते हैं सबसे ज्यादा ब्लैक मैजिक और ये सारी चीजें होती हैं। वही तो ब्लैक मैजिक होती है, लेकिन ब्लैक मैजिक छुड़ाने का भी तो ये तो है। वही प्लेस है, ऐसा नहीं कि वही है, वो तो अब इस समय चर्चा में है। तारापीठ है कलकत्ता के पास में। पहले दक्षिण काली हैं जो महाविद्या की पहली देवी हैं, फिर उसके बाद तारा है, वहाँ से तो 300 किलोमीटर वहाँ सबसे कठिन तारा है। और तो इन लोगों का ऐसे मंत्र वंत्र नहीं करना चाहिए जो कुछ लोग करते रहते हैं। दूसरा, आप ये करिए और इन पाठों को करिए, करवाइए। या फिर जो बलि को, मैं शाकाहारी हूँ, बलि को जीव हत्या मानता हूँ मैं, लेकिन देवियाँ बलि मानती हैं, हमारे शास्त्र स्पष्ट रूप से कहते हैं, उनको बलि चाहिए। अब ये ना सर बड़ी कंट्रोवर्शियल सी बात है, क्योंकि कई संतों का हमने सुना है जिन्होंने क्लियरली ये कहा है कि कोई भी माँ या कोई भी देवी कभी बलि की इच्छा नहीं रख सकती। वो तो उनकी मन की भावना है, संतों के मन की भावना है। शंकराचार्य जी जाते हैं कामाख्या में, आदि जगत गुरु शंकराचार्य, उन्होंने कहते हैं बलि रोक लीजिए, बलि नहीं होनी चाहिए। तो लोगों ने कहा कि माँ मांगती है, माँ के पुजारी वो लोग कहें कि माँ मांगती है। कामाख्या अभी भी मतलब एक ऐसी चीज पीठ है जहाँ पे फ्रॉड नहीं होता, कम होता है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि वो फंस जाएंगे अगर किए तो। सबको डर है इस बात का, इसीलिए वो पीठ अभी बची हुई है बहुत। तो उन्होंने कहा मैं करा रहा हूँ, तो वो अपना करा रहे थे 10 महाविद्या, और 10 महाविद्याओं में एक का दर्शन भी प्राप्त किए थे वो। तो वो कहे कि वो जो बैठे हैं करते हैं, हवन के समय ही 2 जीव बकरे कूद गए उसी हवन कुंड में। वहाँ से हाथ जोड़ के भगवान शंकराचार्य चले आए। उन्होंने जबकि कहा था कि मैं बलि नहीं करवाऊंगा। वाल्मीकि रामायण का जो अभी का एडिशन है, बहुत चीजें तो हट गई। जो अभी का श्रीमद् वाल्मीकि, जो महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित गीता प्रेस की सबसे ऑथेंटिक रामायण है, उसमें बलि का जिक्र है और वो बलि होती है। और भगवान राम के पैदा होने से पहले अश्वमेध यज्ञ होता है, तब जाके पुत्रेष्टि यज्ञ होता है। तो वही लंबा चलता है, 1 साल ये चलता है, फिर वो चलता है। और किन किन कौन कौन से अक्षत और चीज़ों का एक एक चीज वर्णन है। लेकिन तो उस यज्ञ में भी बलि होती है। उसमें बलि के साथ साथ दिखाया भी गया कि माँ कौशल्या जाके चेक करते हैं उन सब चीज़ों को कि ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है जी। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इस पूरे प्रोसेस में वो ज़रूरी एक पोर्शन है? नहीं, मेरा क्या मानना है, मैं तो कहता हूँ कि जीव हत्या नहीं होनी चाहिए जी। लेकिन जो नियम है जी देवियों के, वो तो संहार की देवी हैं, है ना। तो हो सकता है उन जीवों का कोई संबंध रहा हो, तो वो
माँ काली ने तो महाभारत के युद्ध के समय कहा कि मैं रक्तपान चाहती हूँ, तो भगवान ने कहा कि अभी आपको समय मिलेगा कलयुग में जी, और वही समय आ रहा है। अब सर ब्लैक मैजिक की जैसे बात हो रही है तो मैं एक ये चीज़ जानना चाहूँगा, जैसे अक्सर हमने घरों के बाहर देखा है लोग एक मुखौटा लगाते हैं, उसका क्या पर्पस होता है उस मुखौटे का, उसकी क्या स्टोरी है लगाने की? वो ठीक है, मतलब एक तरह का ये स्ट्रक्चर है जिससे, जैसे मान लीजिए मैंने पूरा अनुभव किया है कि हनुमान जी का नाम अगर लगातार ले रहे हैं, हनुमान चालीसा डर में पढ़ने वाले बहुत दूसरे धर्म वालों को भी बोलने लगते हैं, ऑटोमेटिकली निकलने लगता है। तो उसी तरह वो कुछ रक्षा तो करता है। आप अपने दरवाजे से लेके चारों तरफ और उसके बाद शीर्ष पे ऊपर आपको उसको बांधना पड़ेगा। मतलब उसको कीलों से बांधा जाता है या फिर श्वेतार के लकड़ी से बांधा जाता है, वो खोदना पड़ेगा। तो आजकल के फ्लैट सिस्टम में बड़ी प्रॉब्लम है। अन्यथा काली जी का, माँ तारा का एक मंत्र है, उसमें थोड़ा सा जो महाविद्या में उल्लेख है, उसमें थोड़ा सा जल और शराब डाल के चारों तरफ से एक मंत्र के द्वारा उसको बांधते हैं। और चलिए सर, ये फिर भी थोड़े से एक एक्सटेंडेड चीज़ें हो गई, कुछ बिल्कुल बेसिक प्रिकॉशंस जो हमें लेने चाहिए जिनसे ना हम ब्लैक मैजिक से बच सकते हैं। जैसे बड़े कहते हैं कि ओपन में मीठा नहीं खाना चाहिए, सफ़ेद चीज़ खुले में नहीं खानी चाहिए, या बालों को लेकर भी बहुत वो होता है कि ध्यान रखो आपके बाल कहीं ऐसे ही ना गिरे। और ऐसे क्या प्रिकॉशंस हैं जो लेने चाहिए जिनसे हम ब्लैक मैजिक से सेफ गार्डेड रह सकें? देखिए, अगर मैं मतलब पब्लिकली ये कहूँ कि इसे करने से आप ब्लैक मैजिक से बच जाएंगे तो एक अधूरा दावा होगा ये। लेकिन बाल बंधे हों जी, महिलाओं के जैसे खुला एयर चला है, और कुछ लोग तो मतलब जो 60 हैं वो भी बाल सामने कर लेते हैं बात करते हुए, पता नहीं क्यों। दूसरा, संपूर्ण बाल बंधे होते हैं और जब उनका वो समय चलता है, ऋतु काल चलता है, तो उस समय बाल खोले रहते हैं, क्योंकि उस समय ब्लैक मैजिक की संभावना नहीं होती जी। और बाल खुले रखना भी शास्त्र सम्मत है। दूसरा, कोई हनुमान जी का यंत्र पहनाया जा सकता है। बहुत सारे यंत्र हैं, वीसा यंत्र है, सिंपल से यंत्र है, यंत्र पे बुक्स आती हैं, तो किसी सिद्ध संत वगैरह से बनवा के आँख मूंद के पहन लें। और तीसरा, सफ़ेद मिठाई से दूर रहें। अच्छा, सफ़ेद मिठाई, अगर कोई चीज़ आपके घर सफ़ेद आती है, चौथी चीज़, किसी पे ट्रस्ट ना करिए, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग होते हैं, तांत्रिक प्रयोग होते हैं, उसमें अपना ही कोई होता है। अच्छा, अंदर का ही कोई ऐसा जिसका आप ट्रस्ट करें। और गांव में तो कुछ महिलाएं फेमस होती थी इस समय, सोसाइटीज़ में, मतलब हाई राइजिंग बिल्डिंग्स में भी मशहूर होते हैं, उनके घर मत जाना, वो लोग वहाँ भी वहीं तो चले आए यहाँ पे, है ना। तो इसके बाद हनुमान चालीसा 7 times in a day, 7 times daily। बड़े संकट में अगर हनुमान जी की पूजा करनी है तो घर के सभी लोग मिलके 300 बार काउंट करके 300 बार हनुमान चालीसा पढ़ के ठकुआ या ठेकुआ, मतलब गुड़ और आटे का बना के, अगर बंदर मिले एक तो बंदर को खिला दें, गाय को खिला दें, खुद प्रसाद रूप में ग्रहण करें, तो उससे संकट में समाधान होता है। दूसरा, मेरा ये मानना है कि आदमी इतना गूगल सर्च करता है, ये वो, किसी तरह से पता करिए कि कोई वृद्ध ब्राह्मण या कोई युवा जो जबरदस्त तंत्र का जानकार हो, तंत्र छुड़वाने का, उनके संपर्क में रहिए, हमेशा उनके संपर्क में रहिए। और हनुमान जी का अगर मतलब ध्यान या मेडिटेशन करते हैं उनके नाम से, तो भी बहुत, मतलब हनुमान जी की उपस्थिति में ब्रह्म, जिसको ब्रह्म राक्षस बोलते हैं आजकल, ब्रह्म भी आप पे हमला नहीं कर सकता। ओके। हाँ, मैंने तो देखा है, मतलब जैसे एक लोगों पर अटैक होता था तो उसे मैं पापा मेरे बोलते थे कि ये साइकियाट्रिक इश्यूज है, वो साइंस के लेक्चरर थे, उन्होंने कभी नहीं माना। तो मैं देखता था उधर से एक आदमी आते थे, जय बजरंगबली, जय हनुमान जी, तो वो एकदम चुप हो जाता।
तो क्या मतलब क्या महिमा है उनकी, है ना। और माँ काली में उनका जो बीज मंत्र है वो करने में खतरा है, मतलब ऐसे नहीं किया जा सकता पब्लिकली। और दूसरी चीज़ कपड़ों पर देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति या महिला बहुत खूबसूरत दिखेगी तो ऑटोमेटिकली उस पर ब्लैक मैजिक के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके। और जो ब्लैक मैजिक करने वाली महिलाएं होती हैं, मैंने आमतौर पर देखा है, वो उतनी खूबसूरत नहीं होती और वो उसी कुंठा को किसी पर भी निकाल सकती। शादी में जब फेरे ले रहे हो उस वक्त बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। आजकल एक सिस्टम चला, फेरों में भी वो जयमाल की तरह देने लगे। हाँ। मैं एक शादी में, मतलब मेरे अपने घर की थी, मैंने रोक दिया, मैंने कहा जाइए आप, ये क्या कर रहे हैं सब। तो पंडित जी, हमने कहा इनको जितना पैसा चाहिए वो एक करके आप दे दीजिए, ये कांड मत करवाइए। क्योंकि उसी समय से वो बहुत ऐसी शक्तियां विदाई तक हावी हो जाती हैं। तो शक्तियां तो अभी भी हैं, क्योंकि लड़की तो अब तब की तरह विदा हो रही है, फिर पता नहीं कब आएगी, ऐसा तो है नहीं। वो तो वहीं से फ़ोन से बात करना शुरू कर देती। लेकिन वो जो कांड है वो जरा सा चावल फेंका, मतलब एक की आजमगढ़ एक जगह है अयोध्या के बगल, वहाँ एक महिला रहती थी, बड़ी मशहूर थी। तो उसको शादियों में दूर किया जाता था, लेकिन जैसे चूहे अपने दांत अगर ना घिसे तो वो बढ़ते हैं, इसीलिए तो बेचारे काटते हैं। तो इनको भी अगर ये अपना किसी पर नहीं देते तो इनको तकलीफ होने लगती। लेकिन वो कर गई तो फिर वो जिंदगी भर परेशान रही। 4-5 साल तक जी वो औरत, महिला जिसकी शादी हुई थी। तो शादियों की बर्बादी में, हाँ, ये सब प्रीडिस्टिन्ड है, कुंडलियों में ये पहले से उल्लेखित है कि ये होगा, लेकिन ये माध्यम बनेगा, ये भी होगा। तो ये माध्यम बन रहा है। यूएस की एक घटना मैं बताऊं, आजकल शादी के समय 2 बैनर लगाए जाते हैं। ये पता नहीं कहाँ से सिस्टम चला है। और तो यूएस में भी हम भाई लोग तो हम अपने ही हैं, वहाँ भी गए, 2 बैनर लगाए, एक बैनर गायब हो गया। तो उसके बाद उन्होंने मुझे प्रॉब्लम शुरू हुई, वो अजीब तरह से पागल से, ये पहले साइकेट्रिक इश्यूज होते हैं, गुमसुम रहना, रोना, हंसना। तो हमने कुछ पूछा, कुछ ऐसी चीज़ का 2 बैनर लगवाए थे। हमने कहा बस एक बैनर चोरी हुआ होगा। उन्होंने कहा हाँ। तो एक चोरी हुआ, लोग जाके लोग कर दिए, उतने में ही हो जाता है काम। उतने में। अब सर, आपने थोड़ा सा कपड़ों की बात की। अब ऐसा भी कहा जाता है कि कभी भी ना किसी के पहने हुए कपड़े नहीं पहनने चाहिए, उससे भी एनर्जीज ट्रांसफर हो जाती हैं, ऐसा होता है? नहीं, पहने कपड़े पहनना ही नहीं चाहिए और अपने कपड़े दूसरे को देना नहीं चाहिए। अक्सर लोग ऐसा करते हैं ना, जैसे कि भाइयों बहनों में देखा गया, कजन्स में, कि चलो यार हमारा बच्चा बड़ा हो गया तो उसके कपड़े छोटे वालों को दे दिए, बहन को दे दिए, किसी और को दे दिए, जूते दे दिए। तो इन सब चीजों से फर्क आता है। ये है कि जिसको आप दे रहे हैं उस पर आप कितना ट्रस्ट करते हैं। अच्छा। अगर वो कैपेबल है तो वो कर देंगी या करवा देंगी। अच्छा। मैं एक सीमा तक मैं पहले अपने कपड़े दे देता था, अब तो मैं मतलब कुछ भी किसी को नहीं करना। तो कपड़े दान भी नहीं करने चाहिए? कपड़े क्यों दान करना, कपड़ा लोग अक्सर आजकल एनजीओज में दे देते हैं। वैसे भी कपड़े दान करना अपने शुक्र को देना हुआ। अच्छा। एक, मैं नाम नहीं लूँगा, बड़े एक्टर हैं, उनसे मैंने कन्विंस किया कि ये चीज़ आप देना बंद करिए लोगों को। उन्होंने कहा इससे ये होगा वो होगा। हमने कहा करिए। तो कपड़े, परफ्यूम, शुक्र की चीजें, अपना शुक्र क्यों आप किसी को दे रहे हैं? जिस राशि में आपका शुक्र बैठा है, गूगल करिए राशिज एंड बॉडी पार्ट्स, उस बॉडी पार्ट्स पर आप अच्छी क्वालिटी का परफ्यूम लगाइए। ये मेरा उन लोगों वाला नुस्खा नहीं है, मैं सिंपली शुक्र को स्ट्रांग बता रहा हूँ। और माँ त्रिपुर सुंदरी, जिसका दर्शन भगवान शंकराचार्य को हुआ था कश्मीर में, क्या वर्णन किया है उन्होंने, सौंदर्य लहरी। उस पर जॉन वुडरॉफ ने क्या बुक लिखी है। वो जज थे, वो जब उनके ऊपर वो फैसला, उनकी कलम नहीं चल रही तो उनके ऊपर बंगलामुखी किया जा रहा था। तो पता चला जज साहब जब गए, जब सब कुछ बंगलामुखी, उन्होंने रिज़ाइन दिया और उन्होंने खूब काम किया, 25 साल काम किया। जॉन वुडरॉफ कोई भी जाके खोज सकता है, अमेज़ॉन पे ही उनकी 10-12 बुक्स हैं, सीरीज ऑफ बुक्स हैं। उसके बाद डेविड किंसले ने महाविद्याओं पे काम किया खूब। मतलब ये लोग बाहरी थे इन्होंने, और उसकी बहुत सारी भ्रांतियों को भी बताया, पावर्स को भी बताया।
एक मंत्र और इन सब चीज़ों के लिए गायत्री मंत्र कर सकते हैं। गायत्री मंत्र आपने नाम लिया है तो एक ये कहूँगा, गायत्री मंत्र को लेकर भी बड़ी सारी वो बीच में आई बातें, क्योंकि कई लोग क्या होता है कि अपने घर में सुबह सुबह स्पीकर पे गायत्री मंत्र लगा दिया और उसका पाठ चल रहा है, टीवी में प्ले कर दिया, आजकल यूट्यूब हर किसी के टीवी में है। पर फिर किसी समझदार इंसान ने बहुत पहले बात कही थी और उसको बहुत सारे लोगों ने उसमें समर्थन भी किया कि गायत्री मंत्र कभी भी जोर से नहीं पढ़ना चाहिए, गायत्री मंत्र हमेशा मन के अंदर पढ़ा जाना चाहिए। अगर आप जोर से पढ़ रहे हैं तो वो सही नहीं है। तो आपका क्या इस पे वो है? सही है, जोर से नहीं, थोड़ी बहुत आवाज के साथ खुद तो आप कर ही सकते हैं। टीवी में ये चलाना नहीं चाहिए। जैसे लोग सुबह सुबह स्पीकर पे लगा देते हैं, कैसेट लगा देते हैं। उन लोगों को तो मैं खासकर सावधान करूंगा कि कोई भी किसी भी देवी देवता की स्तुति अपनी रिंगटोन ना बनाए। हाँ, लोगों ने डोरबेल लगा रखी है, घंटी बजाते हैं घर की तो गायत्री मंत्र प्ले होना चालू हो जाता है। और इसके बाद अपने वॉलपेपर पे इनको मत रखिए। अच्छा। क्योंकि वो अपना काम है, वो एक्टिवेटेड लोग हैं, वो करते रहते हैं। तो जब आप गलत काम करते हैं तब भी वो देख रहे होते हैं। तो या तो आप साधु फकीर हो, आप लगा के चलिए, कोई दिक्कत नहीं तो आप तैयार रहिए इन सब चीज़ों के लिए। वॉलपेपर पे आप अपनी विश का कोई भी चीज़ लगाइए। हालांकि डायरेक्शंस वैल्यू करती हैं, लेकिन जब आप नहीं आता तो आप अपने वॉलपेपर पे आपको एक घर चाहिए, जो घर चाहिए उसी घर की फ़ोटो लगाइए। आप जाइए वहाँ खींच लाइए जिसको आपको ख़रीदना हो, और जो आपको पसंद हो जिससे उसका फ़ोटो लगाइए। पैसा हो तो आप पैसे के जो ब्लू कलर ही लगा लीजिए, या फिर ग्रीनरी लगा लीजिए। ग्रीनरी, नॉर्थ में ग्रीनरी तो लगाना ही चाहिए घर के अंदर। नॉर्थ में आपको कुबेर लगाना चाहिए। ये सब चीज़ें मैंने अपने घर में इंस्टॉल करी हुई हैं। ओके। तो वॉलपेपर का आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात करी कि जो चीज़ आप चाहते हो, तो ये एक तरह की मैनिफेस्टेशन कह सकते हैं कि ये मैनिफेस्टेशन की लाइन में आ रहा है। 1000% बिल्कुल मैनिफेस्टेशन है। मैनिफेस्टेशन कोई बाहरी लोगों ने नहीं दिया, वो पतंजलि का योग दर्शन है। सिंपल सी चीज़ है, जो चाहो। उन्होंने कहा, पतंजली कहते हैं जो सोचोगे वही मिल जाएगा। उसी चीज़ को डिट्टो कॉपी किया जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने। इसको मैंने पहली बार पढ़ा 1997 में। जब मैं पतंजलि दर्शन पढ़ा था, मैंने कहा क्या कॉपी किया इन लोगों ने। पूरा जो भी समृद्धि के सूत्र हैं वो पतंजलि से हैं और सांख्य से। यही दो दर्शन हैं, और उसमें सांख्य मतलब वो देवी देवता से मतलब नहीं रखता। इसीलिए वर्तमान वास्तु में जो देवता का फोटो लगाया जाता है उनकी पूजा अनिवार्य नहीं है। आप अपने मंदिर में करिए। जैसे ईस्ट में राम है, उनके ऊपर सूर्य है, एक्सट्रीम ईस्ट, सेंटर से एक्सट्रीम ईस्ट में राम दरबार लगा लीजिए। तो जो आपको कोई परेशान नहीं करेगा, ये पक्का है। क्योंकि धरती या यूनिवर्स के सबसे बड़े योद्धा थे। एक बार समझाते थे, उसके बाद तुरंत मार देते थे वो भगवान राम। और आप में बहुत कम कॉन्फिडेंस है, सब कुछ है, तो साउथ ईस्ट और साउथ के बीच में बजरंगबली को लगाइए गदा लिए हुए। तो वॉल और इन चीज़ों को वॉलपेपर पर भी यूज़ कर सकते हैं आप। राम दरबार तो लगा सकते हैं, बशर्ते बहुत ध्यान रखें कि कैसे करना, क्या करना, होम स्क्रीन पे क्या। हम लोग जो लगाते हैं वो गूढ़ तांत्रिक वर्ड्स होते हैं। सर, अभी आपने ना मैनिफेस्टेशन की बात की, आपने वॉलपेपर्स का उसमें एक बहुत अच्छा वो बताया। तो और ऐसे कौन से तरीके होते हैं जो कि बहुत प्रिसाइज है मैनिफेस्टेशन के? देखिए, मैनिफेस्टेशन अगर आप बुक और कोर्स में सीखेंगे तो आपको कुछ नहीं पता चलेगा। आपको बस एक चीज़ है, जैसे बचपन में लोगों को कोई लड़की पसंद आती थी, किसी लड़के को लड़का पसंद आते थे, तो उसके लिए कितने बढ़िया बढ़िया गाने गाते थे। जो जुनून रहता था ना, वही जुनून किसी चीज़ के लिए रख लीजिए। मतलब, और जैसे आपको कुएं में गिर गए हो और आप इस तरह सोचिए, मैं कुएं में हूँ, मुझे बाहर निकलना है। और मैंने रुपए के बारे में सोचना और विचारना नहीं है, महसूस करना है कि आप नींद में भी हो तो आपके अगल बगल रुपया दिखे। मैं आपको बताऊं, मैंने 10 ऐसे लोगों को जो पिछले 4 सालों में मैंने खूब पैसे उनको, वो पकड़ ले गए उस चीज़ को। लेकिन उसके साथ ये भी है कि आपको जो ईर्ष्या, द्वेष, फलाना, डिमाका, इस पे नहीं पड़ना है।
सबसे बड़ा मैनिफेस्टेशन गुरु बॉलीवुड में शाहरुख खान है। ओके। और आप शाहरुख खान अच्छे लगे बुरे लगे, वो किस धर्म के हैं ये बात अलग है। शाहरुख खान का एक नेगेटिव कमेंट बता दीजिए। वो चुप रहता, बोलता नहीं। पहले करते थे ये, लेकिन जब अमिताभ बच्चन जी आए बॉब प्रॉक्टर से सीख के अपने बुरे दिनों में 5 लाख उन्होंने फीस दी थी उस समय अमेरिका से, तो उसके बाद शाहरुख गए वहाँ पे। तो शाहरुख के आप एक एक विचार सुनिए, किसी बाबा के पास मत जाइए। अब कुछ लोग नाराज हो जाएंगे कि आप जो है इस धर्म के, इस आदमी, ये तो ऐसा है वैसा है। मैं देखिए जहाँ अच्छी चीज़ मिलती है, मैं किसी से भी ले सकता हूँ। कूड़े में पड़ी चीज़ भी मैं उठाता हूँ, और अगर मुझे लग गया कि सामने वाला चल रहा साधु अच्छा है तो मैं उसका पैर छूऊंगा, कस के छूऊंगा और पीठ अपनी कहूँगा एक बार ठोक दीजिए। मेरी आदत है, हमारे पापा कहा करते थे, अब तो नहीं रहे, पिछले साल डिमाइस हो गया, तो कहते थे पीठ ठोक दीजिए। तो कुछ बहुत बड़ी चीज़ है तो मैं भी कहता हूँ पीठ ठोक दीजिए। तो नाम नहीं लूँगा, आज एक कल नेताजी हैं, वो अपने साथ के विदेशी नेताओं की पीठ ठोंकते हैं। इल मैनर्ड माना जाता है। पीठ सिर्फ शिष्य की ठोकी जाती है। खुश रहो, है ना। तो आप अपने को जुनून पाल लीजिए। अब ये नहीं, लोग क्या गलती कहाँ करते हैं, लोग कहते हैं कि ये आदमी गंदे तरीके से पैसा कमा रहा है, जबकि उसने तो मैनिफेस्टेशन किया, तरीका जो भी हो। अभी कहा भी कि मतलब कि पैसे का कोई रंग नहीं होता, इससे ज़्यादा खुला क्या होगा। तो आप पैसे के बारे में सोचिए, आप समृद्धि के बारे में सोचिए, और इसको सपने मत देखिए कि मैं खूब पैसा देख रहा था। सपने वाले कभी कुछ नहीं कर पाते। एक फिल्म थी मैट्रिक्स, उसकी सीरीज आई थी पूरी, तो वो पतंजलि दर्शन, पूरा का पूरा मैनिफेस्टेशन पतंजलि का दर्शन है। उससे अगर आपको कहीं ठीक से मिलेगा तो ओशो के उसमें मिल जाएगा। तो आप उसी के बारे में सोचेंगे और वही होगा। पतंजलि जो कहते हैं वही जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कहते हैं, वही बहुत बड़े बड़े मनीषी कहे हैं कि जो चाहोगे वो मिल जाएगा। लेकिन चाहने से नहीं। कुछ लोग कहते हैं कर्म करना, कर्म वर्म कुछ नहीं, कर्म तो सभी करते हैं। जो बेचारा व्यक्ति मजदूरी कर रहा है वो भी तो कर्म कर रहा है ना। और कुछ लोग बस एक क्लिक दबाते हैं, वीडियो वायरल हो गया, उनके पास आगे पैसे। तो कर्म और सब बेकार की बातें हैं। कर्म उन्हीं को करने का अवसर मिलता है, कौन सा कर्म वो विधाता द्वारा निर्धारित है। अगर आपको मैनिफेस्टेशन में कुछ चीज़ें करनी होंगी, अगर आपका बहुत ज़्यादा मजबूत है, किसी जगह कुछ लिख लीजिए। लेकिन उन सर्टेन एरियाज में आपको, जैसे वेस्ट है, फायदे का जगह है, सेंटर से वेस्ट में कुछ लगा दीजिए। जैसे आज मैं बता दूं, कहीं नहीं बोला हूँ, लक्ष्मी का प्रतीक उल्लू है। तो एक आप ब्रास या पीतल का उल्लू वहाँ पे रखिए, वेस्ट में, एक्सट्रीम वेस्ट में। वहाँ अपनी करेंसी भी तो छोटी हो गई, नहीं तो पहले ज़्यादा इस मैनिफेस्टेशन में मज़ा आता था 2000 के नोट्स में। तो 500 की नोट्स लगा दीजिए गड्डियों में, और वो करीब इतना चौड़ा हो, उसको लगा दीजिए वहाँ पे। माँ कमला देवी को लगा दीजिए। माँ कमला मतलब जो लक्ष्मी जी का जो तांत्रिक रूप है, जो 10 महाविद्याओं में आती है। माँ कमला को आप उत्तर में लगाइए, दक्षिण पूर्व में लगाइए और पश्चिम में लगाइए, और एक श्री यंत्र दक्षिण पूर्व में रखवाइए। मैं करीब 10 बॉलीवुड के स्टार्स मेरे द्वारा कहे गए श्री यंत्र से वो रखे हैं, लगा रहे हूँ, अपना फोटो भेजते रहते हैं मुझे। तो चूँकि वो लोग कुछ तो था जो आगे बढ़े, बस उनको एक फिल्म की ज़रूरत थी, मैंने उनको दे दी। और सर मैनिफेस्टेशन की जब भी बात आती है ना, तो 1111 को बहुत वो किया, 1111 का बहुत वो माना जाता है कि एग्जैक्ट 1111 होने पे जो हम मांगते हैं वो जल्दी सुना जाता है। ये सब बेकार की बात है। अभी मैं नाम नहीं लूँगा, मैंने देखा एक जगह ये घटना घटते हुए, किसी फिल्म से रिलेटेड था जी। तो मैंने कहा ठीक है, कर रहे हैं, मतलब ये तो LKG की बात हो गई। 1 तो ऑलरेडी, नंबरों में मेरा विश्वास नहीं है, पर इतना है कि एक नंबर होगा, बाकी नंबरों के बारे में मैं नहीं जानता। जिस तरह सिंह राशियों की राजा है, उस तरह 1 नंबर या 19 नंबर या 28 नंबर, वो बाकी मुझे न्यूमरोलॉजी नहीं आती, और मुझे कभी अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं अन्य साथियों से मदद लेता हूँ।
मैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स नहीं हूँ, लेकिन हाँ मैं मंत्र, 10 महाविद्या, तंत्र, ज्योतिष और मेरी गुप्त नाड़ी, उस पर यकीन। शादी 1.5 मिनट में बताने वाला सब्जेक्ट है, लेकिन मुझे किसी की आलोचना नहीं करनी चाहिए। 90% एस्ट्रोलॉजी शादी प्रेडिक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि वैदिक ज्योतिष में जो हमारा सीताराम झा का या किसी का जो बृहद पराशर हो रहा शास्त्र है, उसमें कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है। और ये मैं जिनका यूज करता हूँ वो भगवान शंकर के दिए गए फॉर्मूले हैं, और आप उसको एकदम प्रिसाइसली बता सकते हैं शादी के लिए। एकदम प्रिसाइसली तो डेट भी बताया जा सकता है, लेकिन आधे घंटे के बाद मीटर डाउन हो जाता है मेरा, तो ईयर बताता हूँ मैं। ठीक है, कि इस ईयर में आपकी प्रोबेबली शादी होगी या शादी नहीं होगी, या बच्चा होगा या नहीं होगा, होगा तो कब होगा, नौकरी कब लगेगी, एवरीथिंग कैन बी प्रेडिक्टेड। और कब आप लोन लेंगे, उसके सपोर्ट में मैं रेमेडीज़ में मैं वास्तु की रेमेडीज़ कराता हूँ। और ये जो हमारे भगवान हनुमान जी हैं, राम जी हैं, और गणेश जी को नॉर्थ ईस्ट में ज़रूर रखना चाहिए घर के सेंटर से। उस गणेश जी की एक स्पेसिफिक बात बता दूं, उसमें सर्प का जनेऊ अवश्य होना चाहिए। एक आदमी के यहाँ मैं गया था, वो मतलब नाम बताने पे आप सभी लोग जान जाएंगे, तो उनके यहाँ गणेश जी को मैंने बहुत ऊपर नीचे सब देखा, तो सर्प का जनेऊ था। उन्होंने कहा ये नॉर्थ ईस्ट में किसी ने रखवाया था। तो आपको घर की इच्छा है तो वेस्ट और साउथ वेस्ट के बीच में जो एरिया आता है, वहाँ पर एक गांव की पेंटिंग लगवा दीजिए चौड़ी सी। ओके। उसी को देखिए ना, वो मैनिफेस्ट करेगा। ठीक है। वास्तु सांख्य दर्शन का प्रतिरूप है, वो प्रकृति को मानता है, वो देवी देवता उसका मानना है कि हमको यही कर लो, इसी घर को सजा दो और इसी घर को पूरी तरह से पुरुष और प्रकृति और त्रिगुणात्मक शक्तियाँ सब बैलेंस हो जाएंगी। तो सर आपने इतना सारा आज हमें नॉलेज दी अबाउट आने वाले मंथ्स कैसे रहने वाले हैं, उसके बाद क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए ब्लैक मैजिक को लेके, फिर हमने मैनिफेस्टेशन पे बात करी। इतने सारे टॉपिक्स आज के पॉडकास्ट में कवर हुए। बिफोर वी एंड दिस पॉडकास्ट, एक कुछ चीज़ें जो आप लोग, जितने भी लोग आज आपको सुन रहे हैं, उनको कहना चाहेंगे, कुछ चीज़ें करने के लिए या कुछ चीज़ें बिल्कुल नहीं करने के लिए आगे आने वाले वक्त के लिए, ताकि उनका वो स्मूथली निकल सके पीरियड। बिल्कुल। सभी दर्शकों को मेरा राम राम। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आप बड़े स्तर पर पहुँच चुके हैं तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं, ईश्वर और आगे बढ़ाए, तो तब भी आप आलोचना से मत घबराइए। जैसे आज कोई नहीं आपके ऊपर नीचे लिखा जाएगा आप चोर हैं, आप बेईमान हैं, आप ये हैं, आप इस मज़हब के हैं, आप पाकिस्तान, कोई दिक्कत नहीं, बोलने दीजिए। आलोचना से घबराइए मत, पर साथ ही किसी से ईर्ष्या मत करिए, नेगेटिव वर्ड्स मत यूज़ करिए। मेरे तो लग रहा है भाग ही फूटे हैं। अगर आपने एक बार भी बोल दिया तो 1 साल तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ओके। 1 साल तक कुछ नहीं कर पाएंगे। एक बार जैसे लोग बहुत बार डिप्रेस होके बोल देते हैं मेरी तो किस्मत ऐसी है, डिप्रेस हुए। देखिए, डिप्रेशन, एंजाइटी ये मेडिकल सिचुएशन है, फ्रस्ट्रेशन ये आपका निजी मामला है। फ्रस्ट्रेट मत होइए, किसी को देख के फ्रस्ट्रेट मत होइए। कोई अच्छा कर रहा है इग्नोर कर जाइए, मन करेगा थोड़ा ईर्ष्या करने का, चुगली करने का मन करेगा, कंट्रोल करिए, मत करिए चुगली, मत लोगों पर आलोचना करिए। हाँ, मेरा काम लोग कहेंगे कि आप तो करते हैं, तो मैं तो भविष्यवाणी में जो मुझे लिखा मेरा पेशा, उसी से मुझे रोटी दाल मिलती है, तो वो मैं करता हूँ। इसके अतिरिक्त मैं किसी को कभी भी, ना मैंने किसी को पप्पू बोला, ना रिकॉर्ड मेरा पूरा खंगाल डाली, ना किसी को कुछ बोला। मेरा ये काम ही नहीं। अगर आप कर रहे हैं तो आप फिर गए। अगर आप दोनों पार्टीज में किसी के फॉलोअर बन के किसी को गाली बक रहे हैं दिन भर, तो आप गए, आप तो वहीं पे अटके पड़े हैं। आप दो नेताओं के बीच में पड़े हैं। एक उनके, पूरी इंडिया की यही कहानी है। वो सुबह उठ के उनको गाली दे रहे हैं, उनको गाली दे रहे हैं। वो अपना सोचिए, अपने और अपने बच्चों का सोचिए, अपनी पत्नी, अपने माँ बाप, अपने भाई बहन, इसी और एक सर्कल। ये शाहरुख खान का मुझे हमेशा याद है, आपकी जो 4-6 लोगों की सर्किल है, इनके बारे में सोचिए। ये अगर कुछ बोलते हैं तो आप
को बुरा लगना चाहिए, अदरवाइज कुछ नहीं। हर दम पॉजिटिव रहिए और पैसा आपके पास आएगा। मैं इसके लिए कोई उपाय ही नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ आपको महसूस करना है कि पैसा मेरे पास आ रहा है, प्रेजेंट टेंस में। आएगा भी नहीं बोलना चाहिए, आ जाएगा मुझे उम्मीद है, नहीं, पैसा आ रहा है, रास्ते में है और मेरा रिश्ता सबसे ठीक हो रहा है। किसी को ये बताना कि उनकी मृत्यु हो गई है या वो मर गए, तो आप लिखिए अब वे नहीं रहे, या और भी माइल्ड, वो मतलब नेगेटिव शब्द को लिखने में ही आप नुकसान हो गया आपका। मैनिफेस्टेशन देखिए सबकॉन्शियस माइंड का खेल है। आप कितनी भी बुक्स पढ़ डालिए, मैंने बहुत लोगों को बताया बहुत सारी बुक्स, वो पढ़ के हाँ थोड़ा बहुत समझना है तो एक व्यक्ति का मैं नाम बता सकता हूँ, बॉब प्रॉक्टर। बॉब प्रॉक्टर को आप पढ़िए और यूट्यूब में देखिए, तो 3-3 मिनट में समझने वाले 3 मिनट में समझ जाएंगे। नहीं तो आपको घर जाइए, आप मैंने एक रेमेडी बताई यहाँ पे रखिए, विलेज का या उस घर का फोटो रख दीजिए, और कोई चीज़ बेचनी हो तो उसे वेस्ट में रखिए, कोई प्रॉपर्टी बेचनी हो तो कुछ जैसे सूर्य का बताया, तो सूर्य और राम इनसे बड़ा कोई है वह नहीं, सूर्य से बड़ी कोई एनर्जी नहीं है। हाँ, अगर सूर्य वाले मैं किसी को कुछ भी खाने पीने पे मैं मना नहीं करता, ये आपका अर्थ है, मतलब है सूर्य को मजबूत करना है तो नॉनवेज से थोड़ा दूरी बनाइए, नहीं मजबूत करना है तो आप चंद्रमा से काम चलाइए, चंद्रमा भी कुछ लाइट तो देगा ही, है ना। तो ये चीज़ें हो गई। हरदम पॉजिटिव सोचिए और किसी एक देवता को पकड़ लीजिए। ये जगह जगह हर मंदिर में, आपने मुझे कहीं भी किसी मंदिर में, मैं नीम करोली बाबा जाता था, जब मैं अकेला होता था, फिर 2-1 लोग और आने लगे, जब से तीसरे लोग चौथे लोग आने शुरू हो गए, मैं वहाँ नहीं जाता हूँ, अपने घर में ही उनको मैं ध्यान करता हूँ। तो थोड़ा मंदिर अगर बहुत करने का मन है, उस मंदिर पर रिसर्च करिए, वहाँ जाने से आपको क्या लाभ होगा और आपको क्या ऊर्जा मिलेगी, तब जाइए। और दक्षिण के मंदिरों में ये सब ज़्यादा है, वो थोड़ा गृह शांति के लिए ठीक होता है। सो थैंक यू सो मच सर, आज आपने अपना इतना इम्पॉर्टेंट टाइम दिया और लोगों को बहुत सारी चीज़ों के बारे में समझाया, किन चीज़ों को लेकर उनको अलर्ट रहने की ज़रूरत है, किन चीज़ों को लेकर उनको कुछ चीज़ें करने की ज़रूरत है। मैनिफेस्टेशन के बारे में आपने बात करी। थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए। जल्दी दोबारा आपको शो पे बुलाएंगे, कुछ और ज़रूरी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, कुछ और इम्पॉर्टेंट प्रेडिक्शंस को लेके। गाइस, तब तक आपको आगे किन टॉपिक्स आप चाहते हैं कि हम सर को दोबारा बुलाएं और कवर करें, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और आगे किन और चीज़ों के ऊपर आप पॉडकास्ट चाहते हैं वो भी आप नीचे कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच।